आरती सज दिया ना। ओम ओम यज्ञे ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्मन्मुखाद् गिराजायतः। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। तुझे पे वो कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझे भी वो कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। राधे ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। श्याम 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 जपे आत्मा मेरी, श्याम 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 जपे आत्मा मेरी। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। तुझी पे वो कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरिता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरिता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा याद है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा याद है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
राधा वसन्तं निर्यारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारे माला पुष्पनिकाय कपाले माला चित्रेकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्ति जनमादय आराधक इति महा अपने स्थान प्रदक्षिणा करेंगे। ओम जय हे तीर्थाणि पत्रन्ते सिकाहस्तानि संगणैव तन्मे धर्मसिं ओम जय तीर्थाणि पत्रन्ते महा हरिम आराधक मां शान्तं शाश्वतः प्रवीणज्ञं निर्वाण शांति रूपं ब्रह्मा शंभो भजनशिवं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाय मनुष्यं हरि वन्देहं करुणाकरं रघुवर भूपाल्यं चूडामणिः। ओम अक्षत पुष्पाणि कृत्वा अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। ओम हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तिहनाकं महिमानः सचन्द्र यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाते करवीररसाल पुष्पे बिल्व प्रबल तुलसी दल मंजरेभे त्वां पूज्यामि श्री जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणाम परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हलचे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरो करो सहाय। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, तू जो छोड़ो हाथ तो कौन लगावे पार। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। गौरांग रसमय नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाप्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्यं सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां, नमस्कार श्री गुरु चरणों को लाज तुम्हारे हाथ। नमस्कार धरती गगन नमन वायु जल जीव,
नमस्कार तन मानवे मिलते बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से जिसमें बसे श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से सुन लो हरे का नाम। सब संतन को इस दास की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। बोले बजरंग बली भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले अपने अपने माता पिता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद अकारण करुणा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण पान करने वाले हनुमंत लाल जी महाराज, आपके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम के जितने भी देवी देवता, महामाया मैया, भगवान भोले बाबा, बजरंगबली, आप सबके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम के पुरोहित महाराज जी, आपके भी चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। एवं जितने भी आयोजक है, समस्त देवांगन परिवार, आपका भी इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। एवं ग्राम रश्मड़ा के जितने भी भगवत प्रेमी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबको इस बालक की कोटि कोटि प्रणाम। हमारे माता पिता बनकर बैठे हमारे परीक्षित जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी माँ, आपके भी चरणों पर कोटि कोटि नमन। हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले हमारे साउंड सर्विस वाले भैया जी, आपका भी इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। और संगीत में बैठे हमारे सुरेंद्र निषाद जी, शनि गंधर्व सोम ध्रुवे जी, आपका भी इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। नित्य प्राण करने वाले हमारे प्रमोद शास्त्री जी महाराज, आपका भी इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। आइए अपने मुख वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रभु की इच्छा अनुसार हम सब कथा श्रवण पान करेंगे। ये माला निकाल दो, भगवान जी नहीं दिख रहे होंगे। कृष्ण कृष्ण कहते रहो, जब लग घट में प्राण,
कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। आइए एक भजन में पूरे भगवान जी की जो है दर्शन करेंगे। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले, सभी लोग बोलिए क्या? सांवले सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और क्या? एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 और तीसरे तीसरे नजरे मिलाना। क्या? दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे जय। क्या बात? जय हो। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। और
तीसरे तीसरे मुरली बजाना। क्या दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे। तो तेरे भोग 56, दूसरा माखंडरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखंडरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखंडरा। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखंडरा। तीसरा तीसरा खिचड़ी को खाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और क्या, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़े। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी। और तीसरा तीसरा मीरा कयाना दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे दोनों हाथ ऊपर करके दिल दीवाना हो गया। हाँ, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कल आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता के साथ में सुदामा चरित्र सुने कि भगवान जो है दीन दयालु इसलिए कहा गया है उनका नाम, क्योंकि वे दीनों पर अक्सर कृपा करते हैं।
इसलिए आप जहां भी रहो, कहीं पर भी रहो, कुछ काम करते रहो, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो। कभी न कभी भगवान आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे वाली बात नहीं है, बस आसरा उन्हीं के छोड़ दो। आप ही एक सहारा हो भगवान, आपके सिवा और कोई नहीं है। अगर धन दौलत चाहते हो तो शंकर भगवान की पूजा करो, और कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान बाके बिहारी को पूजा करो, क्योंकि ये इनको सब सौंप दो। कभी भी मांगो तो धन दौलत मत मांगो, इन्हीं को मांगो, बस आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हर घड़ी भगवान की याद करते रहो, चाहे काम करते रहो, चाहे खाते रहो या पीते रहो या घूमते रहो। एक किसान खेती करते थे, खेती तो बैल को जो है हल जोतते थे, तब एक बैल को क्या कहना पड़ता था, आजकल के लोग नहीं जानते हैं, आजकल ट्रैक्टर का जमाना आ गया है। पहले नांगर जोतते थे, पहले हल, तो एक बैल को डर कहना पड़ता था और एक बैल को तता ऐसा कहना पड़ता था, तब जाकर के भी इशारा से समझ जाते थे, तो जिधर मुड़ना था उधर मुड़ जाते थे। तो एक किसान आए, भैया अपने जीवन को पूरा ऐसे ही निकाल दिए, बोले डर और तता में, डर तता कहते कहते अपने जीवन ऐसे गवा दिए, लेकिन आपने भगवान का नाम नहीं लिए है। तब जाकर के कहे क्या करे महाराज जी, पेट को पालना तो पड़ता है, परिवार को पालना पड़ता है, तो वो काम करते करते भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्या बोले? तो कैसे लेंगे भैया? अगर भगवान का नाम लेंगे तो ये बैल इधर उधर भगेंगे, इसलिए डर तथा में ही अपना जीवन चल रहा है महाराज। तो एक काम करो, बोले आपके बैल को जो है जैसे डर कहते हो उसको राधे श्याम कहो, और तता कहते हो उसको सीताराम कहो, भगवान का नाम तो आएगा ही ना। तब जाकर के कहे, उसी दिन से वे किसान यही कहते थे, इधर के बैल को राधे श्याम और इधर के बैल को सीताराम, इस प्रकार से भगवान का नाम लेते रहते थे। उसी प्रकार से आप अगर भोजन भी बना रहे हो तो भी उसमें भगवान का नाम लेते रहो, नमक भी डाल रहे हो तो सीताराम सीताराम, ज्यादा मत हो राम, ऐसे कहत कौन डालत है? बिल्कुल उपमा स्वाद मिली, खरा कबो नहीं हो, न सिट्ठा नहीं हो, गारंटी है। अब तो मन जबरदस्ती को महाराज कहे थे ऐसे के डालते हो सीताराम 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 के स्वाहा, कैसे भाई बहुत खारा हुई। तो इस प्रकार से भगवान के नाम लेते रहने से जीवन सार्थक हो जाएगा। कहने की तात्पर्य यही है कि हर घड़ी, एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाध, तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध। अगर आपके पास एक घड़ी भी समय नहीं है तो आधा घड़ी, आधा के और आधा, लेकिन भगवान के अगर राम बस कह दिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वाल्मीकि ने यही किए थे, उल्टा नाम जपे जग माही, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान कहते, उल्टा नाम जाप करके भगवान को जो है ये रामायण को वही लिखे हैं वाल्मीकि जी महाराज, मरा मरा कहते हो। तो हम तो इतना अबूझ नहीं है कि राम कहने को नहीं आए, राम कहते रहो कहीं पर भी। तो कल आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता के साथ श्रवण पान किए कथा, और आज अंतिम दिवस है। आज की कथा जो 7 दिन तक भी आप लोगों ने कथा श्रवण पान नहीं किए हैं,
उनकी कथा का लाभ आज एक ही दिन में मिलने वाले हैं। हम समझते हैं कि हर घर में काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहते। और सबसे ज्यादा अभी काम चल रहा है खेती किसानी का। खेती किसानी का काम चल रहा है, सो गांव वाले लोग नहीं आ पाए बहुत कुछ। सो आज बिल्कुल ये कथा को भूलना नहीं है। एक बार जितने भी हमारे द्वारकाधीश के प्रजाजन थे, वसुदेव जी महाराज, देवकी मैया, उग्रसेन, ये सब एक बार सोचे कि सूर्य ग्रहण होने वाले हैं, मकर संक्रांति होने वाले हैं, तो एक काम करते दोनों ही एक बार संयोग बन गए, मकर संक्रांति और चंद्र ग्रहण। तो सोचे कि कहीं तीर्थ स्थान चलते हैं और कहीं पर भी ऐसा संयोग बने, या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या कोई भी मकर संक्रांति पड़ रहे हैं, तो कोई तीर्थ स्थान में ही जा करके स्नान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए करके वहीं पर जो है देवकी मैया, उग्रसेन, वसुदेव, जितने भी यदुकुल के थे, सब जो है जा रहे हैं मकर नहाने। कहाँ? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वहीं बहुत पावन भूमि है करके सोचे वहीं जाना है करके बोले, भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहे, महाराज जी हम सब जो है वहीं जाने वाले हैं तीर्थ नहाने। तब जाकर के भगवान ने भी कोई मना नहीं किए, चलो ऐसा संयोग बार बार आते नहीं है करके चले वहां से। सभी परकर के साथ में जितने भी प्रजा थे सबके साथ में गए। अब इधर वृंदावन के वासी, गोकुल के वासी लोग भी कहे कि ऐसा संयोग बन रहे हैं तो हम भी वहीं जाएंगे कुरुक्षेत्र करके। और ये भगवान ने नहीं बताए थे वृंदावन वाले को, वो लोग भी तैयार हुए। अब इधर जितने भी पांडव थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये सब, कुंती माता, द्रौपदी मैया, सब जो है वहीं जा रहे हैं। कहाँ? भगवान श्री कृष्ण जहां जा रहे हैं कुरुक्षेत्र वहां। और जैसे कि कोई विशिष्ट आदमी आ जाते हैं, वहां गए कुरुक्षेत्र में, पहले ये लोग पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, तो उनके लिए अलग पंडाल बने थे। जितने भी द्वारकाधीश से आए थे उनके लिए अलग पंडाल, और वृंदावन से आए थे उनके लिए अलग पंडाल, और पांडव भी आए थे उनके लिए अलग पंडाल बने थे। तब जाकर के सबसे खूबसूरत भवन बनाए थे तो मेरे गोपाल जी के लिए बनाए थे कुरुक्षेत्र। तब जाकर के वहां पर ऐसी गद्दी में बैठे थे। अब इधर उनके सैनिक लोग जो है, द्वारकाधीश के सैनिक लोग जो है, उनके जैसे बॉडीगार्ड रहते हैं तो किसी को मिलने नहीं देते, उसी प्रकार से उनकी रक्षा कर रहे थे द्वारकाधीश के। अब इधर वृंदावन के वासी लोग आए तो ऐसा लगा और बोले कि यहाँ पर द्वारकाधीश है। और जितने भी वृंदावन के आए थे गोपी वाला लोग, ये लोग ज्ञानी नहीं थे, मात्र भगवान से प्रेम करते थे। जैसे ही पता चला श्री दामा, ये सबको जो है जैसे पता चला, तब जाकर के कहे, महाराज इतना भीड़ कहाँ है, ये भीड़ कहाँ से दिख रहे हैं? तब जाकर के कहे, यहाँ पे द्वारकाधीश है। ये लगता है ये द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, ये श्री कृष्ण है क्या? बोले जितने भी उसके बॉडीगार्ड थे सबको बोले, ये कृष्ण है क्या? बोले अरे उसका नाम ऐसा नहीं बोला जाता है, भगवान शिरोमणि श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय ऐसा बोला जाता है। और तुम सीधा कृष्ण है क्या करके बोलते हो? तुम लोग क्या जानो, गाय चराने वाले अबूझ, ऐसे करके बोल दिए। तब जा करके श्री दामा ने कहा, महाराज वो तो हमारे मित्र हैं, जाओ कह दो उस श्री कृष्ण से तुम्हारे मित्र हैं करके बोल दो। ऐसे जितने भी पार्षद थे उनके द्वारपाल कहे, सो कहे तो तुरंत कहे, भगवान के पास के जा करके कहे, महाराज आपके कोई भक्त आए हैं और अनाप शनाप आपके बारे में बोलते हैं। वो तो समझ गए भगवान श्री कृष्ण, मुझको आए बाएं बोलने वाला और कोई नहीं है, वही मेरे वृंदावन की ही गोपी वाला है।
सो मैं उनके साथ में राज किया है, माखन चोरी किया है, वही लोग जो है ऐसा बोल सकता है, और किसी के में दम नहीं है जो ऐसा शब्द बोल दे करके भगवान श्री कृष्ण कहे जाओ उनको स्वागत के साथ लाओ, बोले भगवान श्री कृष्ण। तब जाकर के जितने भी उनके पार्षद थे सब जो है उसको लाए। अब इधर पांडव लोग भी आए, उनको भी जो है स्वागत के साथ मिलाए। और जैसे ही माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को देखे तुरंत जो है वात्सल्य उमड़ गए अपने पुत्र के, और कहे बेटा तुमको हमारे याद नहीं आते बेटा, हम तुम्हारे कारण जीवन ऐसे बिता दिए बेटा, लेकिन तूने हमारा याद नहीं किया। क्या जन्म देने ही वाले माँ होते हैं क्या? तुम तो बचपन से हमारे गोदी में खेले हो बेटा, लेकिन कैसे भूल गए? उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से लगा लिया अपने माता को, कहे माँ मैं ऐसा कोई दिन नहीं है जो आपको मैं भूला पाऊं, ऐसा कोई दिन नहीं है माँ जो आपको मैं भूलाऊं। इस प्रकार से इधर पांडव लोग भी मुलाकात किए माता यशोदा से और बताए भगवान श्री कृष्ण ये यशोदा है, ये नंद बाबा है। इनकी घनिष्ठता पांडव की जो है देवकी और वसुदेव के साथ में थे, लेकिन इनके बारे में बताए बस थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन लोग कभी भी नहीं मिले थे माता। इस प्रकार से सभी मुलाकात हुए। एक दिन माता देवकी कहे बेटा हमने सुना है कि तूने अपने गुरु माता की जो है 8 पुत्र को जो है बलि के यहाँ से लाए हो बेटा, तो कम से कम हमारा भी पुत्र 6 पुत्र जो है मरा गया है, उसको कम से कम ला करके दिखा दो बेटा बोले। तब जा करके बलराम और भगवान श्री कृष्ण बलि के पास जाते हैं। तब जाकर के बलि के पास जाकर के कहे कि महाराज हमारे भाई 6 भाई है, उसको आप वापस करो बोले। उसी समय कुछ भी ना बोले बलि और तुरंत जो है 6 भाई को लाए। उसके बाद माता देव की जैसे ही दिखे तो तुरंत उसके स्तन से जो है दूध के धार बहने लगे अपने पुत्रों के लिए। बहुत दिन बाद देखे थे छोटे छोटे बालक, इतना वात्सल्य उमड़े कि रो पड़े। जितने भी आए थे सब रो पड़े माता। और वही जानते हैं जिनके पुत्र बचपन से मर गए होंगे, भगवान को प्राप्त किए हैं, वे सब दिन रोते हैं माता, सब दिन। सबसे ज्यादा कौन रोते हैं? तो माता ही रोते हैं और कोई नहीं रोते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का जो है बहन रोते हैं कि मेरे भाई मैं आपके साथ खेला हूं, आपके छोटे हो बड़े हो ऐसे करके खूब रोते हैं बहन लोग। मात्र जो साथ देंगे करके आ रहते हैं तिरिया अपनी पत्नी, वो कितने दिन रोएंगे? 3 दिन। वो भी दिखावा, हाँ दिखावा ही रोएंगे। 3 दिनन तक तिरिया रोवे, तेरा दिनन तुर भाई। बाह पकड़ के बहना रोवे, जन्म जन्म तोर माए। जन्म जन्म तक जो है माता रोते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं गीला में रह करके माता लोग जो है अपने बालक को सूखे में रखते हैं, मल मूत्र कर देते हैं। सो रात को जैसे के मल मूत्र कर देते उसी समय साफ करते हैं और उसी समय सुलाते हैं सूखा में, स्वयं गीला में रह करके। तब जा करके
माता अपने बालक को पालते हैं और बालक बाद में क्या कहते हैं कि मेरी माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं कह देते, एक ही शब्द कहते, अरे पागल, कुछ नहीं किए हैं तो कुछ नहीं कहे हैं, लेकिन तुमको तो जन्म दिए हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सुदेव की माता ने अपने हृदय से लगाए अपने 6 पुत्र को, और भगवान कहे माँ अब ये ज्यादा देर तक यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, इनको जो है छुट्टी दीजिए, वहां जाएंगे अपने स्थान में, आपके प्रेम वश हम इसको लाए हैं माता। नहीं तो दुनिया वाले लोग सब लोग बोलेंगे कि अपने माता के लिए अपने भाई को लाए हैं, ऐसे करके दुनिया वाले लोग बोलेंगे माँ, इसलिए अपने इनको छुट्टी दो और ये लोग अपने स्थान को अपने लोग को जाएंगे। इस प्रकार से माता देव की अपने पुत्रों को विदा किए, और एक बार भगवान बोले बाबा नंदी में बैठे बैठे जा रहे थे, साथ में माता पार्वती भी थे। तो क्या हुए, जा ही रहे थे कि अचानक भोले बाबा कहे नंदी से रुको, नंदी रुको, बोले नंदी रुके और शंकर भगवान उतरे और उस स्थान को प्रणाम कर दिए। शंकर भगवान को माता पार्वती सोचे यहाँ पर न कोई संत है न समागम है, लेकिन यहाँ इस स्थान पर प्रणाम क्यों किए, बोले। तब जा करके फिर भोले बाबा चलने लग गए, फिर एक स्थान पर रुके और एक स्थान पर रुक करके फिर उस स्थान को प्रणाम किए शंकर भगवान। अब की बार माता पार्वती चुप न रहे और कहे भोले बाबा एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस स्थान को आपने कैसे प्रणाम किया, बोले। तब जाकर के कहे देवी उस स्थान को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि वहां पर 1000 साल बाद वहां मेरे बांके बिहारी जी विराजमान होंगे, इसलिए उस स्थान को मैंने प्रणाम किया। और इस स्थान को इसलिए प्रणाम किया कि 100 साल पहले यहाँ पर मेरे बांके बिहारी जी विराजमान थे, इसलिए मैंने इस स्थान को प्रणाम किया। कहने के तात्पर्य ये, और एक कथा में भी है, यहाँ इस स्थान में, ये स्थान साधारण नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये स्थान कोई साधारण नहीं है। जब तक मेरे भोले बाबा इस स्थान को नहीं चुने होंगे तब तक ये सत्संग नहीं हो रहे। ये विशेष स्थान है, इस स्थान पर भोले बाबा हरदम आते हैं। और अभी अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे कि इस स्थान पर प्रतिदिन एक सर्प आते हैं करके, नागदेव आते हैं ना। अब हमको आज ही बताए महाराज जी, अभी तक नहीं बताए थे, लेकिन आज बताया कि भैया उस स्थान पर हम लोग प्रतिदिन काला सांप देखते हैं। बोले अभी तो हम तो नहीं जानते भैया, लेकिन ये महाराज जी बताए, आप लोग जानोगे पूजा करने वाले, तो ये साधारण स्थान नहीं है। और ये विशेष मैं बता रहा हूँ, ये नागदेव जो आ रहे हैं, और नागदेव ऐसा नहीं है कि ऐसे फन फाड़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। नागदेव किसी भी रूप में आ सकते हैं सत्संग करने के लिए। तो वे साक्षात मां अन्नपूर्णा की कृपा से ग्राम अहिवारा में है, उस स्थान से जो है ये ईश्वर पाते। हाँ, जिस दिन हम कथा में यहाँ आने वाले थे तो सबसे पहले प्रातः काल में 4 बजे हम उठ गए थे उस दिन, क्योंकि हमारा मुहूर्त 7:57 में थे, सो तैयारी करना पड़ेगा करके हम 4 बजे उठ गए थे। तब जाकर के जैसे 4 बजे उठे तो अपने मंदिर के पास जो है वही काला सांप को, इतना सा था वो, ज्यादा बड़े नहीं थे, इतना ही सा था, वो सांप हमको दर्शन दिए। तो हम समझ गए ये माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है। इसलिए इस जगह को स्वयं मेरे भोले बाबा परम वैष्णव इस स्थान को प्रणाम किए हैं, इस स्थान को चुने हैं। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज कहे, महाराज इतना पहले से कैसे मालूम पड़ गए भोले बाबा को? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज कहे, ये वो तो स्वयं त्रिकालज्ञ है, क्या बात को नहीं जानते।
ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भी प्रकार का ऐसा नहीं है वे नहीं जानते होंगे। सबको जो है मेरे भोले बाबा जानते हैं। और यही तो कारण है सत्संग का। आप संतों की सेवा करो, संतों के साथ में जो है आप भजन कीर्तन करते रहो। इसलिए कहता हूँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। राम नाम की लूट है बंदे, राम नाम की लूटी है बंदे, राम नाम की लूट है बंदे, राम नाम की लूटी है बंदे। और लूट सके सो लूट रे, लूट सके सो लूट रे, क्या तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित ऐसे अद्भुत भगवान के जो है आश्चर्यचरित है, और भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो बोले, क्योंकि आज तुम्हारा अंतिम दिवस है बोले परीक्षित जी महाराज, और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो बोले। तब जाकर के कहे कि मेरे दादा और दादी के विवाह एक बार कैसे हुए महाराज जी बोले, कैसे हुए? तो अर्जुन की एक पत्नी और थी, कौन? सुभद्रा, थे कि नहीं? और वे कौन थे? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण के बहन थे। तो बलराम जी महाराज चाहते थे अपने सुभद्रा बहन की शादी दुर्योधन के साथ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन बहुत बड़े मूर्ख थे।
उसको कोई पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक सुभद्रा मैया भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जबरदस्ती मैं बड़े हूं करके अक्सर देखने को मिलता है कि बड़े होने के कारण बहुत कुछ कुछ गलत काम भी कर डालते हैं। क्योंकि आपके परिवार में अगर दो भाई है तो कम से कम दोनों भाई समझौता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सो बलराम जी महाराज ने क्या किए, अपने बहन सुभद्रा की जो है दुर्योधन के साथ में फिक्स कर दिए। अब इधर सुभद्रा मैया कहे कि हे भगवान, इतना बड़े मूर्ख के साथ में मेरा विवाह होने वाला है, अब मैं किसको बताऊं, किसको समझाऊं, और मेरे बात को कोई समझता नहीं है। जो संस्कारी बेटी रहते हैं, बेटा रहते हैं, वे जो है कभी भी मर्यादा रहित ही बात करेंगे। बहुत घबराए हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बलराम जी महाराज के बात को अवहेलना किया हो। बलराम भैया कहे, हे बहन, हम तुम्हारे शादी जो है दुर्योधन के साथ में फिक्स कर दिए हैं, बोले। लेकिन बहन एक शब्द नहीं बोले कि क्यों किए भाई बात करके। और आजकल तो देखने को मिलता है कि कुछ भी मर्यादा ही नहीं है, बस फोन में लगे रहते 24 घंटा। माँ बाप रहे या कुछ भी रहे, अगर माँ पूछ दे बेटी किसके साथ में बात कर रही हो, तो बोल देते हैं फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं। पूछते हैं कौन फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। ये बॉय का है, मुझे समझ में नहीं आया। बॉय भाई, जिन दिन आजाद हुई से महात्मा गांधी गलत कुछ गलती करीगा, जिन दिन ना आजाद हुई ना भारत ना, वो दिन से भले अंग्रेजी सीखाओ जी, लेकिन सब दिन हिंदी बोलो कि काबर निकली की धम। हमारी मातृभाषा जने ऐसे हिंदी है, एकर से सुघर और कोई नहीं है। लेकिन ये अंग्रेजी शब्द गॉड, डॉग, ये क्या है, ओ माय गॉड, है नहीं भाई। ये सब संस्कार नष्ट करने वाले हैं। सीखो जी, अंग्रेजी सीखो, लेकिन भाई हम एक बार के बात है, जिन छत्तीसगढ़िया रही थे हम ही मन में दे भाई, नहीं भाई छत्तीसगढ़िया मन हा कबू सुघर हिंदी नहीं बोले, है नहीं भाई। तो हिंदी के जिन्हें दही मही कर देते। एक बार के बात है, जैसे तुम्हार रसमड़ा स्टेशन है, अब एक जन उतरी बाहर के महाराष्ट्र का आदमी है, रसमड़ा में उतरी और पूछी कि ओ भाई, ये रसमड़ा से दुर्ग कितना दूर है। अब वो आदमी कहा छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सुनो, आप उतरो, आप पहले उतरो ट्रेन से, बोले वही से नहीं की देती जगह कि आप जो है ट्रेन से नीचे आइए करके, तो बोला उतरो छत्तीसगढ़ी शब्द है नहीं भाई। आप ट्रेन से उतरो और रेलवे स्टेशन से बाहर जाए और वहां से तोला ऑटो मिल जाएंगे, ऐसे बोले। वो महाराष्ट्र के आदमी कहे, हे भगवान, छत्तीसगढ़िया की थे, छत्तीसगढ़िया सब ले बड़ी है। एक स्थिति मैं कहता हूँ कि हमला हिंदी बोले नहीं आया तो छत्तीसगढ़ी को समझाना चाहिए, है नहीं भाई। लेकिन श्रीमद् भागवत में हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे नहीं है कि कोनो महाराज जन है हिंदी में कहा था। कुछ कुछ समय कथा ला छत्तीसगढ़ी में घला कहला, हाँ ऐसे हो। तो कहने का मतलब ये है कि मर्यादा, माता सुभद्रा किसी के पास नहीं जा सकते थे। किसको बताऊं मैं, अगर भैया को बताती हूँ तो भी गलत है। कैसे संस्कार वाले बहन होकर के भड़क जाएंगे करके, तो चुपके से क्या किए, माता रुक्मणी के पास जा करके कहे, भाभी जी एक बात कहते हैं, आप भैया को बता देना हमारे माध्यम से। तो रुक्मणी मैया बोले, का बात है तेरा बता।
तब जाकर के भाई गए भौजी नहीं बताऊं कहा थे, नहीं बताऊं भाई मुला लाज लगा थे तो बताए तो लगी। तब माता रुक्मणी कहे बताइए आप बेझिझक बताइए क्या बात है। तब जाकर के कहे कि हम अर्जुन को पसंद करते हैं भाभी जी, और हमारे बलदाऊ भैया दुर्योधन को पसंद किए, कुछ कीजिए बोले। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण से माता रुक्मणी कहे आपकी बहन जो है अर्जुन को पसंद करते हैं और दुर्योधन को बलराम जी महाराज आप कुछ कीजिए महाराज। नहीं तो सीधा सुभद्रा ऐसे कह दिए थे अगर दुर्योधन के साथ में मेरा शादी हुई तो मैं अपने आप को जो है मार डालूंगी करके बोल दिया, कहीं पी खा लूं। इसने तो चलते यही नहीं भाई, ओखर साथ मोर बिहाव नहीं हुई तो मैं कहीं करके मर जाऊं और मर जाते गला। उसी प्रकार से माता सुभद्रा ने भी ऐसे अपने भाभी को कहे कुछ उपाय कीजिए करके। तब भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मणी कहे कि आप कुछ समाधान कीजिए कहे ऐसा हमारे बहन अर्जुन को पसंद करते हैं, ठीक है हम काम बनाएंगे करके बोले। अर्जुन एक काम करना, तुम कुछ जादूगर बन के आके आ जाओ, साधु बन करके आना और कुछ जादू दिखाना बोले। तब जाकर के द्वारकाधीश को जो है आए कौन अर्जुन महाराज, और जैसे ही अर्जुन महाराज दुर्योधन द्वारिका में आए तो क्या कि ब्राह्मण बनकर आए थे और जादूगर बनकर के आए थे, ज्योतिषी जो किसी के हाथ को देख करके बता देते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन सबको बताते थे और भगवान श्री कृष्ण बता दिए थे कि बलराम अगर पूछे तो कह देना कि तुम लोग दो भाई होते हो, कृष्ण और बलराम, आपके जो है जितने भी परिवार हैं 56 करोड़ हैं करके बता देना। इस प्रकार से ज्योतिष बना दिया अर्जुन महाराज को कौन, भगवान श्री कृष्ण। और इधर आए अनेक प्रकार के मंत्र बोलने लगे, ज्योतिष बन गए, पंचांग देखने लग गए अर्जुन महाराज। अब गांव वाले लोग सब दिखा रहे थे अर्जुन को, और गांव वाले लोग बलराम महाराज के पास गए और बलराम महाराज के पास जा करके कहे महाराज आपके द्वारिका में कोई ज्योतिषी आए हैं जो सबको बता देते हैं बोले। तब जाकर के कहे कि उसको बुलाओ हमारे भवन में बोले बलराम जी महाराज। अब इधर माता सुभद्रा को भगवान रुक्मणी माता कह दिए थे कि वे ब्राह्मण वेश में आएंगे, अर्जुन पहचान लेना है नहीं भाई। तब जाकर के बलराम जी महाराज के पास आए अर्जुन। तब जाकर के अर्जुन कहने लगे ओ महाराज क्या बात है, आपकी कितना परिवार है, आपका नाम बलराम है, आपके भाई का नाम कृष्ण है। जैसे ही बताए तो जो है बलराम खुश हो गए, यार इतना भविष्यवाणी कर रहे हैं हमारा। अब धीरे धीरे अर्जुन वहीं रहने लग गए, कहा जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे। एक दिन की बात है, भोजन करने के लिए बैठा है बलराम जी महाराज, और उसी समय सुभद्रा परोसने के लिए आए, भोजन परोसने के लिए आए और कह दिए थे कि पहचानोगे तब तुम्हारा काम बनेगा करके भगवान श्री कृष्ण कह दिए थे सुभद्रा माता को। तो धीरे से जो है सुभद्रा माता अपने जिस प्रकार से नैना को इशारा करते हैं उसी प्रकार से जैसे अर्जुन को देखे उसी समय अर्जुन की दाढ़ी जो लगाए हुए थे खुल गए। उसके बाद जल्दी से जो है बलराम नहीं देखे थे, तुरंत जो है सुभद्रा माता कहे महाराज जी क्या कर रहे हो, भैया पहचान जाएंगे आपको फिर डांटेंगे, ऐसे करके कहे तुरंत ऐसे फिर चिपका दिया अर्जुन अपने दाढ़ी को। तब जाकर के सुभद्रा मैया से कहे कौन, भगवान श्री कृष्ण कि एक काम करना बहन, ये कुछ ही दिन बाद ये बलराम जी महाराज दुर्योधन के साथ में तुम्हारे शादी करने वाले हैं, तो एक काम करना रथ को तुम न हाँकना, अर्जुन तुम ही हाँकना, अर्जुन को न हाँकने देना करके बोल दिए। अब इधर एक दिन रथ तैयार किए अर्जुन, जैसे आए जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी की जो है हरण किए थे उसी प्रकार से अर्जुन रथ लेकर के आए। अब इधर से सुभद्रा मैया निकले
और जैसे ही निकले तो पहले सुभद्रा बैठे, पीछे में अर्जुन हाँक रहे थे। तब जाकर के चिल्लाए, अरे सुभद्रा को कोई ले जा रहा है, सुभद्रा को कोई ले जा रहा है करके बोले। सो बलराम जी महाराज अपना हल लिए, गदा लिए, तुरंत निकले। उसी समय सुभद्रा मैया कहे अर्जुन से कि हे स्वामी आप पीछे में बैठिए, हम अब हाँकते हैं रथ को। ऐसे करके रथ को हाँकने लगे सुभद्रा मैया। अब इधर बलदाऊ भैया कह रहे हैं, अरे अर्जुन मैंने तुमको पहचान लिया, तुम भी इसी तरह से छल रहे हो जिससे मेरे कन्हैया छले थे। तुम तो उसी के भक्त हो ना, इसलिए उसका जो है चेला हो, इसलिए वैसी कर रहे हो करके बोल रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहे, भैया अर्जुन की इसमें कोई दोष नहीं है, जरा अपना नजर मिला करके देखो कोई कौन हाँक रहे हैं रथ को। कहे भाई अपने ही खून में जो दाग है तो दूसरे को बोलना ठीक नहीं है भैया। देखो हमारे सुभद्रा बहन जो है रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन के साथ में सुंदर उनके विवाह होते हैं परीक्षित जी महाराज। इस प्रकार से जो है कह रहे हैं। उसके बाद अब जो है जितने भी यदुकुल हैं उनको श्राप लगने वाले कि एक बार वहीं तीर्थ में जहां पर सब लोग तीर्थ आए थे, तो सब लोग 56 करोड़ यदुवंशी थे। तो जितने भी भगवान श्री कृष्ण के नाती लोग थे तो उसमें शाम बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और ऐसे श्रृंगार करते थे तो स्वयं वे लड़की की तरह दिखते थे महाराज। सो क्या किए, सब संत समाज हैं, संत लोग थे, तो ये लोग ढोंगी हैं कि क्या है करके परीक्षा लेने गए। शाम को एक सुंदर सी स्त्री बना दिए और उसके पेट में कपड़ा बांध दिए, गर्भवती बना दिए जबरदस्ती शाम को। और सभी लोग महात्माओं के पास गए। महात्माओं के पास जैसे ही गए तो क्या हुए, पूछे महाराज जी इसके गर्भ में, ये स्त्री है, इसके गर्भ में लड़का है या लड़की? तो छोटे मोटे जो है और संत थे वे लोग जो है आंख बंद करके देखे, कान बंद करके देखे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसी समय दुर्वासा मुनि भी बैठे थे। दुर्वासा मुनि के पास जैसे ही जाकर के कहे, महाराज आप जान सकते हो क्या बोले कि इसके गर्भ में लड़की है या लड़का है? अब इधर जैसे आंख बंद करके दुर्वासा मुनि देखे कि उनके गर्भ में न लड़की है न लड़का, ये संतों के साथ में मजाक करने आए हैं। ऐसे करके तुरंत जो है उसी समय दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिए, ऐ मूर्खो तुम संतों की मजाक करने आते हो, न तुम्हारे गर्भ में बालक है न बालिका है, तुम्हारे गर्भ में एक मूसल है करके तुरंत श्राप दे दिया। और जाओ हमारा श्राप है, इसी मूसल के माध्यम से तुम्हारे जितने भी 56 करोड़ यदुवंशी है उसका जो है नाश हो जाएगा, जाओ हमारा श्राप है करके श्राप दे दिए। तुरंत जो है सभी जितने भी बालक थे सब डर गए, हे भगवान हम यहाँ कहाँ संतों के बीच में जाकर के संतों का अपमान कर दिए। उसी समय जितने भी बालक थे उग्रसेन के पास आकर के कहे, दादा 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 हमसे बहुत बड़े गलती हो गए दादा बोले। तब जाकर के उग्रसेन कहे क्या बात है? तब जाकर के कहे हमने संतों का अपमान किया है और संत दुर्वासा मुनि ने हमको श्राप दे दिए हैं कि तुम्हारा जितना भी यदु जो है 56 करोड़ यदुवंश है वे मर जाए करके बोल दिए हैं महाराज, और ये मूसल दिए हैं बोले। तब उग्रसेन कहे कि तुम लोग जो है कभी जंगल में खेलने के लिए गए थे तो देखे थे संत के ना गलती करते हुए भी नृग राजा जो है गिरगिट बन गए थे, कुछ भी गलती नहीं किए थे नृग राजा, सो गिरगिट बनना पड़ा। और तुम लोगों ने संतों का अपमान किया है, जानबूझकर संतों का अपमान किया है, तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक काम करो,
जाओ इस मुसल को जो है पत्थर में रगड़ दो, पत्थर में रगड़ दो नदी में जा करके, और धीरे धीरे वे जो है घुल जाएंगे। सो तुम लोग जहां तक प्रभु की कृपा रहे तो बच जाओगे करके बोले। तो बालक लोग जैसे नदी के पास गए सो उस मुसल को जो है पत्थर में घसने लग गए। इतना घसे कि पूरा पूरा घस गए, लेकिन एक छोटा सा खीला बच गए। अब वही जो घिसे हुए लोहा क्या बन गए, तो पटिल जो नदी में मिलते हैं नहीं, घास के जैसे दिखते हैं, बहुत बड़े पटिल रहते हैं। कभी कभी घर को छाने के लिए उसको लगाते हैं, इधर उधर पटिल बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, सरपट बोलते हैं क्या उसको। जो पटिल रहते हैं नदी में बहुत बड़े बड़े रहते हैं, गड्ढा उड्ढा में पड़े रहते हैं, सरपट बोलते हैं क्या कि पटिल जैसे रहते, लंबा लंबा काशी की तरह रहते हैं, ऊपर में फूल लगा रहता है सफेद का, गोंदला। अब अलग अलग भाषा है नहीं भाई, तो वही उड़ते हैं। उसी प्रकार से उग्रसेन के माध्यम से उस मुसल को घसे और छोटा सा खीला बच गए। अब वही खीला जो अगले चलकर भगवान के चरणों में गिरने वाले हैं। इस प्रकार से उग्रसेन ने कहा। उसके बाद हम और जो है आगे कथा में जाएंगे, श्रुतियों में की ओर जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। आज बस है समय कीर्तन करने का। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप आहे भरते थे। कभी दुनिया 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 दुनिया
पर्दा 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 लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। क्या बात ये हृदय जब जाओ तो सबली में जान तो कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों गलियां 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 गलियां, तेरी गलियों तेरी गलियों का आशिक हूँ, तेरा नगीना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे,
गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना 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 तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे। आज थोड़ा लगत है माता मन के दर्शन देवा थे। बढ़िया है, पूर्णा मैया माता शीतला जैसे दिखा था माता हो, इसने शुरू से आज देता। कहूँ खेत खार जाते रहे कदाई हो हैं? हाँ, फूल बांके बिहारी लाल की जय। एक बार भोले बाबा महाभक्कर कोनोल भी कहीं आशीर्वाद दे देते। अपन तो खुद निर्धन थे, ओकर में कुछ नहीं रहा शंकर भगवान में, लेकिन ओकर पूजा करते ना शंकर भगवान के तीन मन करोड़ोपति रही। सबसे ज्यादा करोड़पति शंकर भगवान के भक्त मन है। हाँ, एक लोटा जल, हाँ, लेकिन मन में है छल, कहाँ लो ही सुलभ है नहीं भाई। तो मन पहले पवित्र करना पड़ता है शंकर भगवान के लिए। भगवान भले इसने अमंगल भेष में थे, शंकर भगवान है, लेकिन ओकर सामग्री एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ। थोड़ा भी अब बेल पत्ता चढ़ाथन है नहीं भाई, बेले पत्ता चढ़ाथन तो कैसे चढ़ाथन देखा रहता पता नहीं है। कौन दिन तोड़ना चाहिए कौन दिन नहीं तोड़ना चाहिए। शंकर भगवान में रोजे बेल पत्ता कई जन चढ़ाते, तो उखर नियमों है। अभी अभी नागा बाबा आई हमारे मंदिर में, दिन बताई से महाराज, और वही दिन चतुर्थी पड़े रहा, चतुर्थी पड़े रही, वही दिन बेल पत्ता तोड़ते रहे। तो नागा बाबा कहते महाराज ये गलती काम मत करो, चतुर्थी को, अष्टमी को और अमावस्या को और सोमवार को इतने दिन नहीं तोड़ना चाहिए महाराज। हम एक के ठंडा जाना तो रहे काला सोमवार के दिन भर, सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार हाँ, एक बुधवार भी होता है। एक और ज्ञान मिल गया है नहीं भाई, हम उहुल नहीं जानते रहे, भले बैठे वेद कथा कहे लेकिन उहुल नहीं जानते रहे भाई। बताए बात बताए, अपन गलती बताए का है यदि मिल गए समाधान। तो नागा बाबा कही से महाराज आप जो है गलत कर रहे हैं, चतुर्थी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, अष्टमी को नहीं तोड़ना चाहिए और अमावस्या को नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को और बुधवार याद रखना बोले। तो आप कौन कौन तीन तोड़ता हो बताओ। अगर शंकर भगवान की पूजा सोमवार के होते हैं तो रविवार को तोड़ करके मस्त साफ रखना चाहिए। और उखरो नियम है, जैसे बेल पत्ता है नहीं भैया, तो तीन ठन बेल पत्ता ये दे, तीनों बेल पत्ता के ऐसने चढ़ा देते, ऐसने दे, ऐसे नहीं चढ़ाना है, एकदम फूल के तक तोड़ना है,
ऐसे और ऐसे चढ़ाना है देखेगा। वो देखा बने के ऐसे देख रहे थे, ऐसे चढ़ाना चाहिए। कौन कौन ऐसे चढ़ा था, जरा हाथ उठावा तो। ऐसे चढ़ाना चाहिए, जैसे ऐसे दिखते नहीं है, ऐसे चढ़ाना चाहिए बेलपत्र शंकर भगवान। आओ वो खर नियम है का कि जल भी चढ़ाते हो तो पहले शंकर भगवान में पहले चढ़ाते है नहीं भाई। नंदी में पहले स्नान कराओ, उसके बाद जो जलाधारी रहते हैं तो दोनों तरफ कुबेर और जो है गणेश जी कार्तिकेय रहते हैं, इसमें जल चढ़ाओ। उसके बाद नागदेव है, उसमें जल चढ़ाओ। उसके बाद शंकर भगवान, अगर वे मटका है तो उसमें और डाल दो, तब जाकर के पूजा सार्थक होते हैं। लेकिन ये भी शास्त्र विधि है, और जो भगवान से प्रेम करते हैं जैसा भी चढ़ा दो भगवान स्वीकार करते हैं, बात याद रखना। और कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि नहीं महाराज ऐसे दो कहीं से, ऐसे दो कहीं से, ऐसे दो कहीं, मत कहीं कर भैया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे प्रदीप महाराज बने की दे है नहीं। तो शंकर भगवान के जितने भी भक्त मिलते हैं करोड़पति मिलते हैं, लेकिन मेरे गोपाल जी के जो भी पूजा करते हैं अक्सर उनके ही आश्रित रहते हैं, वे गरीब रहते हैं। और हम वैसे ही है, बाकी बिहारी की सेवा करते हैं और हमारा जीवन जो है गरीबी में ही निकल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से आप हमारे जीवन को निकालते रहिए, हमारे जीवन में दुख आते रहे, है नहीं भाई। तब तो एक बाके बिहारी कृपा करेंगे ना भाई। तो शंकर भगवान ने एक बार भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिए, तथास्तु कहे कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो हो जाए भस्म। एक ठन भजन बने रही हवे का भैया, शिव बौला बन गे जी नहीं। तो शंकर भगवान भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तथास्तु कहे, जिसके सर पर मैं हाथ रखूं हो जाए भस्म करके आशीर्वाद दे दिए। अब भस्मासुर कहे महाराज मैं काकर मिले ट्राई करूं, तो मैं सोचा था तोरे मिले ट्राई कर लेते है नहीं भाई। ये आशीर्वाद सही में ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है महाराज। मैं पहले तोरे मुड़ी टमड़ लेते हूँ के ठन जुआ है, काबर की तोर जटम है तो अनेक प्रकार के जुआ हुई, तो पहले तोरे माथ मुड़ी छू लेते हो थे। तो जैसे हाथ रखे दरी शंकर भगवान का भगिसगा मत पूछ, ओखर पीछू भस्मासुर भग रहे, उसके पीछे पीछे भस्मासुर भग रहे हैं। बचाओ भगवान, बचाओ भगवान, जैसी भगवान स्मरण करी। और उसी समय जो है मेरे भगवान श्री नारायण जो है मोहिनी अवतार लेकर के अब यहाँ पर आ गए भस्मासुर के पास। अब शंकर भगवान को छोड़ दिए भस्मासुर, अब इधर मोहिनी के पीछे भगने लग गए। और यही मोहिनी जो है हम सबको पीछे पीछे भगा रहा है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? जय जय श्री राधे। तो भोले बाबा तो एक साइड में हो गए, मोहिनी के पीछे पीछे वो भस्मासुर दौड़ने लग गए। तब जाकर के एक जगह पे खड़े हुए, तब कहे आप कौन हो? सुंदरी बोले। अरे छोड़ ना, दुनिया भर लेते सुंदरी रहन चाहे मुंदरी रहन, तुला का करना है? मोहिनी भगवान के हाथ, तुला का चाहिए तेल न बता। ऐसे की थे, मैं तोर संग में रहना चाहता हूँ जी। भस्मासुर जी कहा था, और इसने से उच्चारण करते है नहीं भाई, एक आग कनिक पसंद आ जाते थे। सो कहे आपके साथ में हम विवाह करना चाहते हैं बोले। तो माता मोहिनी भगवान मोहिनी भी कहे ठीक है हमारे साथ में आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे करेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। तब जा करके मेरे मोहिनी भगवान जो है नाच रहे, ठुमका लगा रहे हैं। तो बोले पहले ऐसे कमर को पकड़ो बोले भस्मासुर को। तो कमर को ऐसे पकड़े, उसके बाद एक हाथ को ऐसे करो बोले। तब जा करके थोड़ा कमर को हिला दिए मोहिनी भगवान। सो उसी प्रकार से भस्मासुर भी मटकाने लग गए कमर को। अब धीरे 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 जैसे भगवान हाथ को ऐसे रखे तो वो आशीर्वाद जो वरदान भस्मासुर को याद आ गए। अरे जिसके सर पर हाथ रखूंगा वो मर जाएंगे बोले, और हम ही अपने सर पर रख देंगे
तो हम ही भस्म हो जाएंगे। एक बार याद आए भस्मासुर को, लेकिन दोबारा ऐसे मोहित कर दिए भगवान जी। अंत में जैसे ही मोहिनी भगवान अपने सर पर हाथ रखे, तो उसी समय भस्मासुर भी अपने सर पर हाथ रखे, उसी समय भस्म हो गए। अब पीछे पीछे शंकर भगवान इस बचा ले ददाते हैं, मही मर जरीते लगते कहा शंकर भगवान। और जैसे ही शंकर भगवान कहे बने करे भगवान, लेकिन आप एक काम और करो, जिस तरह से आप समुद्र मंथन हुए थे उस समय आपके जो रूप थे वैसा रूप मुझको आज दिखाओ प्रभु, जो आज आप नहीं दिखाए हो उस मोहिनी अवतार को दिखाओ बोले भगवान शंकर। तब जाकर के भगवान श्री नारायण ने बहुत ही सुंदर विश्व सुंदरी की तरह जो है 16 श्रृंगार करके जय श्री शंकर भगवान के पास आए। उसी समय भगवान शंकर के जो है शक्ति गिर गई। अब शंकर भगवान से मोहिनी भगवान कहे क्या कर दिए बोले तूने, अब एक काम करो इसको साफ करो बोले। तब जा करके साफ करके देखे, उसके बाद दूबी से जो है अपने शक्ति को जैसे ही साफ किए, उसके बाद गोबर से लिपाए, उसके बाद जैसे ही दूबी को जो है नदी में डाले, वहीं से दुर्वासा मुनि जी का प्रागट होते हैं। बोले दुर्वासा भगवान की जय हो। उन्हीं के पुत्र हैं, एक कथा में आते हैं, इसमें नहीं दी है श्रीमद् भागवत में, लेकिन दुर्वासा मुनि जो है शंकर भगवान की ही पुत्र हैं। उनके ही शक्ति के माध्यम से दुर्वासा मुनि का प्रादुर्भाव हुए थे। इस प्रकार से मोहिनी रूप का जो है दर्शन कराए थे शंकर भगवान को। अब जो है भृगु महाराज, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की परीक्षा लेने जाते हैं। तब जाकर के पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु महाराज। तो भृगु महाराज जैसे ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, अरे ब्रह्मा बाहर आओ, हमारी सेवा करो। भृगु महाराज कह रहे, तब जाकर के उसी समय ब्रह्मा को भी गुस्सा आ गए, अरे मूर्ख, तुम हमारे पुत्र होकर के हम किससे बोलते हैं कि हमारा सेवा करो। ऐसे करके जैसे कहे भृगु महाराज समझ गए ये शांत नहीं है, इसके मन में काम क्रोध मद लोभ है। तो ब्रह्मा देव के पास से भी निकल गए और जय श्री शंकर भगवान के पास भी गए और शंकर भगवान के पास भी जाकर के कहे, अरे शंकर, तुम खाली एक ही नाम लेते रहते हो, भगवान का ही नाम लेते रहते हो, कभी संतों की भी सेवा किया करो। भृगु महाराज जैसे कहे शंकर भगवान को भी क्रोध आ गए, जो मेरे भगवान के नाम को छुड़ाना चाहता है, ऐसे करके जो मारने दौड़े, सो भृगु महाराज जी वहां से भी निकल गए। अब की बार जैसे ही विष्णु भगवान से जो सागर में सोए हुए थे, माता लक्ष्मी पैर दबा रहे थे और भगवान श्री नारायण ऐसे करे सोए थे और शेष नाग के सैया में सोए हुए थे। उसी समय भृगु महाराज ने आ करके कहे, हे विष्णु, हमारी सेवा करो, ऐसे कहे और तुरंत जो है भगवान के हृदय में पांव रख दिए भृगु महाराज। सब मेरे भगवान श्री नारायण ने क्या किए, उनके पैर को सहलाने लगे। ओह महाराज, आपने हमारे जो है हृदय पर, हमारे हृदय बहुत कठोर है महाराज, उस पे आपने पैर रख दिए महाराज। आपकी कोमल कोमल पांव में कहीं किसी भी प्रकार का चोट तो नहीं लगे हैं करके प्रणाम करने लग गए। उसी समय भृगु महाराज प्रसन्न हुए और आज भी गोपाल जी में भृगु महाराज की पांव लगे हुए हैं। देख लेना आपने गोपाल जी में, कौन कौन देखे हैं भृगु महाराज के पैर को गोपाल जी में? देखे हैं? कद का बड़े तो गोपाल जी है देखे ना, पांव के निशान हवे नहीं। हाँ, तो वही भृगु महाराज के पांव है जो स्वयं भगवान श्री नारायण के हृदय में लगा दिए थे। उसी समय माता लक्ष्मी को भी क्रोध है और माता लक्ष्मी ने भृगु महाराज को श्राप दे दिए, हे भृगु, तूने हमारे श्री नारायण के हृदय पर जो है पैर रखे हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, जितने ब्राह्मण हो सब जो है भिखमंगा हो जाओ, भिखारी हो जाओ, ऐसे करके बोल दिए। लेकिन भृगु महाराज भी माता लक्ष्मी को श्राप दिए। कौन सा?
हे लक्ष्मी, हम हमारे भक्त और भगवान के बीच में तुम कौन होते बोलने वाले? हम भी जाओ तुमको श्राप देते हैं, जाओ तुम भी ब्राह्मणों के चरणों में रहोगे। ऐसे करके माता लक्ष्मी को श्राप दे दिए भृगु महाराज। तब से देखना ब्राह्मण लोग भीख भी मांगेंगे और दरिद्र भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि करोड़पति रहते हैं, कोई कोई रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग को देखना अक्सर कहीं कहीं पर भीख मांगते ही पाओगे। अगर उनको जितना भी बोलोगे, अगर दान दोगे, सत्यनारायण की कथा कहला रहे हो, अगर 1000 दोगे ना तो बिल्कुल 1100 दे दे जजमान के बोल ही, कभी भी संतुष्ट नहीं हो ब्राह्मण। और माता लक्ष्मी भी ब्राह्मणों की चरणों में रहते हैं। इस प्रकार से जो है कथा इनके संपन्न होते हैं। महाराज जी अब जो है उद्धव महाराज और यदुवंश की जो है श्राप लगे हैं, सो दत्तात्रेय के द्वारा 24 गुरु की जो है कथा हम आप लोगों के बीच में परोसने ही वाले हैं। अब जो है ज्यादा देर तक और कथा नहीं बचे हैं, कम से कम 1 ही घंटा तक लगभग चलेंगे। उसके बाद भगवान भी अपने परम धाम को जाने वाले हैं। उनसे पूर्व एक प्यारा सा भजन सुनेंगे हमारे सुरेंद्र भैया के माध्यम से। फिर जो है 24 गुरु की कथा को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह है तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह है तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह है तुम न पाते। तो किस दिल से होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया है, आबाद तुम से। गरीबों की दुनिया है, आबाद तुम से। गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे। गरीबों से है बात चाहत तुम्हारी, गरीबों से है बात चाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
न हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम। हो मेरे प्यार मेरे प्यार मेरे प्यार, न हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारे ही उली पच के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उली पच के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। यदो वंशे आवते यस्य भवतः पुरुषोत्तमः, सरक्षतं वैतितया पंचविशाधिकं प्रभो। अब इधर अपने खास मित्र उद्धव को बुलाए। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव से कहे, ऐ मित्र, अब जो है हमारे जाने का समय आ चुका है। उनसे पूर्व आप अपने यदु के पास जाकर के ज्ञान दे देना कि 24 गुरु की कथा जो दत्तात्रेय महाराज यदु महाराज को सुनाए हैं, इनको उद्धव महाराज आप एक काम करना, हम तो जाने वाले हैं लेकिन हम कुछ ज्ञान आपको बताने वाले हैं जो यदु महाराज को दत्तात्रेय ने बनाए थे। ये दत्तात्रेय कौन है? उस दिन की कथा में हमने बताया था, माता अनुसुईया की ही पुत्र है, जो अनुसुईया मैया तीनों को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, जो 3 मुख लेकर के दत्तात्रेय प्रकट हुए थे, वही दत्तात्रेय है। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय हो। उद्धव से कहे, महाराज जो दत्तात्रेय ने यदु को ज्ञान दिए थे, उसी ज्ञान को आप पूरा चराचर में बताना कि गुरु 2 होते हैं, गुरु 2 होते हैं, लेकिन जहां से शिक्षा मिल जाए वे सब गुरु हो जाते हैं। चाहे कोई भी जाति का हो, वहां से आपको शिक्षा मिल गया सो गुरु होते हैं। हमारे सुरेंद्र भैया निषाद हैं, ये निषाद है, लेकिन कितनों को भी भगवताचार्य बना चुका है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कितनों को भी
17 घंटा 16 घंटा अपने पास में बैठा बैठा के श्रीमद् भागवत सिखोए हैं, सिखाया है। बताओ, तो जो है जाति की नहीं है, जात के हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम में कुछ भी शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हम ब्राह्मण कहलाने के भी लायक नहीं है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कराही सो फल चाखा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। भाई ब्राह्मण जाति होकर के हम किसी को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा और मूर्ख कोई नहीं होता है। ज्ञान सबसे लो, लेकिन दीक्षा एक से लो, एक से लो। और 2 गुरु होते हैं, ग्राम के पुरोहित महाराज भी गुरु होते हैं। कुछ भी आपके घर में समस्या आ रहे हैं तो उनके पास जा करके शिक्षा लो। महाराज जी मेरे घर में ऐसे ऐसे विपदा आते रहते हैं, कृपया समाधान कीजिए। उनसे भी नहीं हो रहे हैं तो किसके पास जाइए? अपने जो आपके कान में मंत्र दिए हैं दीक्षा गुरु, उसके पास जाइए। सो भगवान गुरु महाराज की कृपा के माध्यम से आपके ऊपर कोई भी प्रकार के संकट आएगा ही नहीं। हम ग्रेंटिस धर्म मन से कहते हैं। सो दत्तात्रेय ने कहा, यदु से महाराज जी हमने अपने जीवन में एक गुरु दीक्षा लिए, लेकिन अनंत गुरु बनाए। किसको किसको बनाए? बोले ध्यान देना, अब जो है असली कथा यही है। किससे शिक्षा ली है? तब जाकर के दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, पृथ्वी वायुराकाशो अग्नि चंद्रमा रवि, कमोतो अजगरः सिंधुः, पतंगो मधो कृदा गजः, मधुवा हरिणो मीनः पिंगला, कुरोर्भकः कुमारी सरकृता सर्प ऊर्णनाभि सुपेश कृता। महाराज जी हमने जीवन में एक दीक्षा गुरु लिए, लेकिन शिक्षा अनेकों से लिए। तो किससे लिए महाराज? बोले तब जाकर के कहे, पृथ्वी से लिए, वायु से लिए, आकाश से लिए, अग्नि से लिए, चंद्रमा से लिए, रवि से लिए, कपोत एक पक्षी होते हैं उससे लिए, अजगर से लिए, सिंधु सागर से भी लिए, पतंगों से लिए, पतंग होते हैं ना पतंगा कीड़ा, उनसे भी लिए, मधुकृत मधुमक्खी से भी लिए, गज हाथी से लिए, और मथुआ हरिणों मीना पिंगला वेश्या से भी लिए, हिरण से भी लिए, मछली से भी लिए, कुरोर्भक से लिए, कुमारी कन्या से भी लिए, सरकृत सर्प ऊर्जनाभि सुपेश। ये इस प्रकार से हमने 24 गुरु बनाए हैं महाराज। तब जाकर के बोले पृथ्वी से आपने क्या शिक्षा लिए? महाराज बोले ध्यान देना कथा में, जय जय श्री राधे। पृथ्वी से क्या शिक्षा लिए महाराज? तब जाकर के कहे कि पृथ्वी को जितना भी खोदो फिर भी माता पृथ्वी ये नहीं कहते हैं कि मुझे क्यों खोद रहे हो। हमें जरूरत पड़ते हैं तब पानी प्यास लगता है तो हमको जो है बोरिंग जो है बोर करवाना पड़ता है, कुआं खनवाना पड़ता है। लेकिन धरती माता कहते हैं क्या? बोलते हैं कुछ? क्यों कर रहे हो करके नहीं बोलते हैं। उन्हीं प्रकार से हमारे ऊपर भी कितना भी लांछना आ जाए, ये ढोंगी है, ये लालची है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोले महाराज, संतों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जैसा करेगा वैसा भरेगा करके छोड़ दो। इस प्रकार से पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया महाराज। और पृथ्वी का ही एक अंश है वृक्ष। वृक्ष को देख लीजिए, वृक्ष जो है बहुत बड़े पेड़ रहते हैं, उसको कितना भी मारो, वृक्ष को कितना भी मारो, उसके बदले में आपको फल देते हैं। फल देते हैं कि नहीं?
तो इस प्रकार से एक बार एक जो है आदमी वहीं से गुजर रहे थे और एक आदमी पत्थर से मार रहे थे फल को तो नहीं पड़ा महाराज जी, उस जो राहगीर थे उसको पड़ गए। तब जाकर के बोले, अरे मूर्ख, तूने हमको क्यों मारे? बोले। तब जाकर के वे वृक्षों को मार रहे थे। वे मनुष्य बोले, महाराज जी हमने आपको नहीं मार रहे थे, हम तो उस वृक्ष को मार रहे थे। तो जैसे वो उसको वृक्ष को मारते हैं तो फल देते हैं महाराज जी, वहीं से हम मार रहे हैं। उसी समय जो राहगीर थे उसको समझ गए, अगर ये वृक्ष को पत्थर मारते हैं तो ये फल देते हैं, तो हमको भी इसने मारा है, तो हम इसको उसी तरह से आशीर्वाद ही देंगे। जिस प्रकार से वृक्ष फल देते हैं उसी प्रकार से हमको भी फल देना चाहिए करके समझ गए। और तुरंत जो है वे राहगीर उस जो पत्थर मारे थे उसी को जो है आशीर्वाद देते हैं महाराज जी। दूसरा गुरु हमने वायु को बनाया। वायु को कैसे बनाया महाराज जी? गुरु जी गुरु कैसे बनाए? बोले। तब जाकर के कहे, महाराज जी वायु जो है दुर्गंध को लेते हैं। यहाँ पे जैसे रसमड़ा है, रसमड़ा में कितना प्रदूषण उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? सबको कौन खींचते हैं? वायु ही जो है खींचते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या देते हैं? सुगंध देते हैं। जैसे दुर्गंध ले करके सुगंध देते हैं, उन्हीं प्रकार से हमको भी चाहिए। सुन रहे हो ना? कौन कौन सुन रहे हो? जरा हाथ उठाओ तो ध्यान से सुन रहे थे। तुम मंदाई नहीं सुना था कथा, बैठे भला होगा। कथा में ध्यान दो, ऐसा मौका और दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों को क्यों तो सोचे पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को जो है संवारा, इत्रों की खुशबुओं से महका जहान सारा। अपने शरीर को तो शुद्ध कर रहे हो, लेकिन मन को नहीं कर रहे हो। हमारे शरीर से बदबू न आकर के अनेक प्रकार के जो है परफ्यूम छिंच रहे हो, लेकिन अंदर में जो दुर्गंध भरा है उसको पहले साफ करो। मन में कपट है, छल छिद्र है, इसको साफ करो, तब जाकर के भगवान आपके हृदय में बैठेगा। जितने भी सत्संग में बैठे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ कि सबके हृदय में मेरे घनश्याम जी विराजमान है। हाँ, इस बात को याद रखना। तो दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया महाराज। तो वायु से क्या सीखे? तब जाकर के कहे, अनेक प्रकार के प्रदूषण को अपने और आकर्षण करके सुंदर जो है वृक्षों में खुशबू डालते हैं, सबके इधर उधर से जा करके सुगंधित प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वायु को मैंने गुरु बनाया महाराज। और तीसरा मैंने आकाश को गुरु बनाया महाराज। आकाश से क्या सीखे महाराज? आकाश से मैंने ये सीखा कि असंग रहो। अब बताओ, ये आकाश कितना बड़ा है, ये अकेला तो है ना, और उसके साथ में कोई है। उसी प्रकार से आत्मा भी आकाश में अंग है। ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। शरीर मरते हैं, आत्मा मरने वाले नहीं है। इसलिए असंग रहो, किसी के साथ में मत रहो, क्योंकि भजन कीर्तन एक में ही होते हैं। हाँ, अगर तब करना है, जब करना है तो एकांत में होते हैं। उसी प्रकार से आकाश की तरह रहो, वो जो है एकदम असंग रहते हैं। और तीसरा चौथा गुरु मैंने जो है जल को बनाया महाराज जी। जल से कैसे सीखा? जल बड़ा सरल होता है, स्वस्थ होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। उसी प्रकार संत को जो है सरल रहना चाहिए महाराज जी। हम सबको सरल रहना चाहिए। सरल कहना तो सरल है, लेकिन सरल बनना सरल नहीं है। और ये सरल को समझ जाओगे ना, तो फिर आपके जीवन में सरल ही सरल रहेगा। ये सरल कौन है?
इसको जरा ध्यान देना। स मतलब सीता, र मतलब राम, ल मतलब लक्ष्मण है। ये सरल बस बोलो, फिर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की विपदा आने वाला नहीं है। सरल, बहुत सरल है बोलना, लेकिन समझना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। इसलिए पहले सरल को समझो। स मतलब सीता, र मतलब राम, ल मतलब लक्ष्मण। इन्हीं से जो है सरल बना है। इस प्रकार से मैंने जल को जो है गुरु बनाया महाराज। उसका स्वाभाविक है कि उसी प्रकार संत को भी सरल रहना चाहिए। और पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया महाराज जी। अग्नि को कैसे बनाया महाराज जी? तब जाकर के कहे ईंधन के भेद से अग्नि कहीं थोड़ी है, कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है नहीं। जब आग जलते हैं तो इधर उधर होते रहते हैं अग्नि, लेकिन उसी प्रकार से शरीरगत भेद से आत्मा में नानात्मक दृष्टि गोचर होते हैं। वस्तु आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा एक ही होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। जिस प्रकार से बकरे में भी आत्मा रहते हैं, जीव रहते हैं, और मुर्गे में भी वही जीव रहते हैं, उतना ही बड़े रहते हैं। चींटी को देखो, चींटी भी चलते हैं, लेकिन चींटी में भी जीव रहते हैं, लेकिन दिखाई पड़ते हैं क्या? मरते हैं तो चींटी, या मनुष्य मरते हैं तो दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। उसी प्रकार से संतों को भी रहना चाहिए। और मैंने छठवां गुरु महाराज चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा से सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है। इससे कैसे हुआ? इसका तात्पर्य यह है महाराज जी, हमारे जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? जिस प्रकार से चंद्रमा 15 दिन के होते हैं, सो धीरे धीरे बढ़ते हैं और कम होते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी उम्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है महाराज जी। ये कैसे? तब एक भजन है, प्यारा सा भजन, हम जो है संगीत में नहीं कहेंगे। आई बुढ़ापा आई रे, दगा दे गई जवानी। ये जवानी दगा देते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आते हैं। आई बुढ़ापा आई रे, दगा दे गई जवानी। पहले बुढ़ापा तेरे बालों में आए, पहले बुढ़ापा तेरे बालों में आए। किसने लाज बचाते हैं? क्या करते हैं जब बाल पकते हैं तो? पालिस ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा तेरे आंखों में आए, दूसरा बुढ़ापा तेरे आंखों में आए। दूसरा बुढ़ापा किस में आते हैं? आंख में आते हैं। तो किसने लाज बताते हैं? चश्मा ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। तीसरा बुढ़ापा किस में आता है? जरा ध्यान देना। तीसरा बुढ़ापा तेरे कमर में आए, तीसरे बुढ़ापा तेरे कमर में आए। किसने लाज बचाते हैं? कमर जब झुकते हैं तब। लाठी ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। और चौथा बुढ़ापा किस में आते हैं? पैर में आते हैं। चौथा बुढ़ापा तेरे पैरों में आए, चौथे बुढ़ापा तेरे पैरों में आए। किसने लाज बचाते हैं? चप्पल ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। आई बुढ़ापा आई रे, हो दगा दे गई जवानी। हम सोचते रहते हैं जीवन भर, अरे आज नहीं तो क्या हुआ, कल हम भगवान को भज लेंगे। उसमें क्या है? धीरे धीरे बीत रहे हैं। उमरिया धोखे में बीत गए, उमरिया धोखे में बीत गए। ओ दिन याद न कियो, ओ दिन याद न कियो,
उमरिया धोखे में बीत गए। हमारा उम्र जो है धीरे 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 जा रहे हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारा उम्र धीरे 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 जो है चली जा रही है, लेकिन हमको पता नहीं चलते। हमको आज भी लगता है कि हम इतना से हैं और हमारा उम्र बीत रहे हैं। आज हम दो तीन साल कम, हम 40 साल के होने वाले हैं हमको, लेकिन उतना ही लगता है कि हम बचपन में ही जी रहे हैं। लेकिन दूसरे को पता चल जाता है कि इसका उम्र जा रहा है। उसी प्रकार से हमारा भी उम्र चंद्रमा की तरह घटता है, बढ़ता रहता है, आत्मा नहीं बढ़ता है। आत्मा उतना के ही उतना रहता है। इस प्रकार से हमने महाराज सूर्य को गुरु बनाकर सीखा कि ग्रीष्म काल में सूर्य अपने दिव्य रश्मियों से रस को ग्रहण करता है, और जैसी बारिश आता है उस जितने भी गर्मी को रस लिए रहते हैं, और बरसात आते हैं उसी रस को जो है बरसात के रूप में परिवर्तन करता है महाराज जी। उसी प्रकार से हमको भी चाहिए, कितना भी हमको गाली दे गलोच दे उसको सबको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अपने वाणी से जो है मधुर बोलना चाहिए, मीठा वाणी। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोलिए। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। इस प्रकार से हमने 7वां गुरु जो है सूर्य को बनाया महाराज। 8वां गुरु जो है हमने कबूतर को बनाया। कबूतर क्या हुए कि एक कबूतर और कबूतरी थे, सो जो है एक बार उनके बच्चे हुए। बच्चे को जो है एक शिकारी जो है उस बच्चे को जाल में फंसा लिए। उस जितने भी बच्चे थे सबको जाल में फंसा लिए महाराज। उसके बाद जैसी ही वो कबूतरी देखे कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सब जाल में फंस गए हैं, सो उसी प्रकार जैसी कबूतरी देखे वो भी जाकर के मेरी बाल बच्चा ही नहीं रहेगा तो मैं भी क्या करूंगा, जी करके तुरंत जो कबूतरी उस जाल में फंस गए। अब उसके कबूतर भी बोले मेरी बाल भी गए और पत्नी भी गए, तो मैं अब जी करके क्या करूंगा, मैं भी जा करके मर जाता हूँ करके उसी जाल में फंस कर मर जाते हैं। तो उनसे क्या सीखा महाराज जी, हम भी उसी जाल में फंसे हुए हैं जिस प्रकार से कबूतर फंसे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये सब यही एक माया जाल है, उसी में हम फंसे जा रहे हैं महाराज जी। इनसे यही सीखना चाहिए कि निसंग होकर के भगवान को भी याद करना चाहिए। और मैंने 9वां गुरु महाराज अजगर को बनाया महाराज। अजगर से क्या सीखा महाराज, तब जाकर के कहे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 10 मलूका यूं कहे, सबके दाता राम, सबके दाता राम। अजगर किसी के घर में नौकरी करने जाते हैं क्या? देखे हो, अजगर कहीं पर जाकर के नौकरी नहीं करते, अपितु एक नदी के पास बैठे रहते हैं। अगर उनको भूख लगे तो अब हवा को पी लेते थे, प्यास लगे तो पानी को पी लेते थे, और ज्यादा ही भूख लगे तो वायु के द्वारा वहां पर कोई भी जीव जंतु चढ़ते थे उसको जो है निगल लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। उन्हीं प्रकार से हमको भी एक ही आसरा करना चाहिए, और ज्यादा पैसा धन दौलत पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भगवान ने दिया है उतने में ही संतुष्ट रहो, और ज्यादा लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम,
सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हम उन्हीं के भरोसा पड़े रहते हैं और कोई चीज बस जोड़ने की जरूरत नहीं है महाराज। इस प्रकार से हमको भी चाहिए कि लालच बुरी बला है, इसके चक्कर में आना नहीं चाहिए। हमने 10वां गुरु सागर को सीखा महाराज जी। सागर से क्या सीखा? तो जितने भी नदियां हैं, छोटे से छोटे नदियां, बड़े से बड़े नदियां, कहाँ जा करके मिलते हैं? तो सागर में मिलते हैं महाराज। लेकिन सागर ऐसा नहीं कहते कि मेरे पास जगह नहीं है करके सागर कहते हैं क्या? कितना भी ये महानदी भी जा करके, ये शिवनाथ नदी भी जा करके महानदी में मिलते हैं, महानदी से मिलकर कहीं से कहीं जा करके सागर में मिल जाते हैं। उन्हीं प्रकार से हमको भी सागर की तरह रहना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। जितना भी आ जाए हमारे में, सबको प्रेम से रखना चाहिए। क्या है ये प्रेम? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से सबकी बात को स्वीकार करो। कोई भी अतिथि आता हो, सबको एक साथ में बैठाओ, किसी के साथ मतभेद मत करो। ये गरीब है, ये अमीर है, इनके लिए अलग स्थान नहीं रखना चाहिए। जो भी अतिथि आ जाए, गरीब है तो भी, अमीर है तो भी, सबको एक साथ बैठाना चाहिए। क्योंकि सबको एक ही जगह जाना है। कहाँ? शमशान में। शमशान। गरीब भी वही जगह पर जाते हैं मरघट में, और अमीर लोग भी वहीं जाते हैं। इसलिए किसी के प्रति मतभेद मत करो। और मैंने पतंगे को गुरु बनाया महाराज जी। पतंग से क्या सीखा महाराज जी? पतंगा एक कीड़ा होता है जो अक्सर उजाला रहते हैं, जैसे बरसात में देखने को मिलता है कि एक बल्ब जलते रहते हैं, और वही पतंगे कीड़ा तुरंत उस बल्ब में जो है रोशनी के चक्कर में अपने आप को नष्ट कर देते हैं महाराज जी। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन जो है, इस माया रूपी बल्ब में हम भी जा जा करके जितने भी हमारे शक्ति है, सबको हम नष्ट कर रहे हैं महाराज जी। तो यही पतंग से सीखने को मिला महाराज जी कि हम भी पतंग की तरह न रहें। इस प्रकार से 11वें गुरु होते हैं। और 12वां गुरु महाराज हाथी को बनाया। हाथी से क्या सीखा महाराज जी? एक जो है हाथी रखने वाले क्या किए, एक हथनी बना दिए और एक गड्ढा खन दिए, और गड्ढे में उस पुतले हाथनी को नीचे में रख दिए, और हाथी ने जैसी काम आतुर होकर के गए हाथनी के पास, सो गड्ढे में गिर गए महाराज। इसलिए हमको ज्यादा आसक्ति नहीं रहना चाहिए, काम आतुर नहीं रहना चाहिए इंसान को, कि समय को देखते हुए कहीं पर भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गलत दृष्टि नहीं डालना चाहिए महाराज। कितना भी कोई स्त्री खूबसूरत हो, कितना भी खूबसूरत पुरुष हो, लेकिन अपने एक ही रहना चाहिए कि मेरे एक ही देव हैं। कौन? पति मेरा एक ही है। अपने ही पति की सेवा हरदम करते रहो, अपने पति के सिवाय और दूसरे को नजर नहीं डालना चाहिए माताओं। न पुरुषों को भी चाहिए कि किसी को और मत देखो, काम आतुर नहीं होना चाहिए। इनसे हाथी से यही सीखा महाराज। और
मैंने एक मधुकर को भी गुरु बनाया। भौरा थोड़ा कण हर पुष्प से लेता है और पुष्प बैठकर पराग नहीं लेता है। और संत को भी चाहिए कि मधुकर की वृत्ति में ही निर्वहित करो। 2 मुट्ठी आया आटा सो उन्हीं में संतुष्ट रहो। कहीं से कहीं पर ला करके अपना भोजन प्राप्त करो। ज्यादा जो है धन जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़े में जो है अपना पेट की पालन पोषण करना चाहिए महाराज। और 15वां गुरु मैंने मृग को बनाया। मृग मतलब हिरण जो है बन घूमते रहते हैं और उनके ही जो है चक्कर में अपने प्राण को त्याग देते हैं। हिरण जो मृग है क्या, उनके शरीर में एक मणि रहते हैं और उन्हीं मणि के चक्कर में हिरण अपने प्राण को त्याग देते हैं। उसी प्रकार से हम में भगवान है हृदय में और हम ढूंढ रहे हैं अनेक जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे हृदय में यहाँ भगवान विराजमान में। घर में नांगदेव भीमभोरा पूजेला जाए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमारे हृदय में भगवान है। इस प्रकार से कहे। अब हमने पिंगला नाम के एक वेश्या को जो है गुरु बनाया महाराज। वेश्या से क्या सीखे महाराज जी, ध्यान देना। वेश्या से क्या सीखे महाराज जी, तो एक वेश्या जो है प्रतिदिन श्रृंगार करके जो है बाजार में जाती थी और कोई पुरुष उसको ले जाते तो ठीक और नहीं ले जाते थे तब क्या करते थे, तो एक जो है वे सुआ पहुंच करके रखे थे मिट्ठू, और उसके साथ में अगर पुरुष कोई नहीं मिलते थे तो क्या करते थे, वो मिट्ठू के पास जाकर के कहते थे, एक ही संग करते थे, बोले सुआ राम राम मीठी मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम मीठे मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम, बोले सुआ राम राम मीठे मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम मीठे मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम, बोले सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोले सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोले सुआ राम राम। इसी प्रकार से मिट्ठू के साथ में सत्संग करते हैं। श्री राधे। जय हो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, एक बार हरे राम कहे तो भव बंधन मिट जाए, सोने की डाल सुआ पिंजरा बनाऊं रे, सोने के डाल सुआ पिंजरा बनाऊं रे, पिंजरे में मोती वाला झालरी लगाऊं रे, पिंजरे में मोती वाला झालरी लगाऊं रे, बोले सुआ राम राम मीठे मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम, बोले सुआ राम राम मीठे मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम मीठे मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम मीठे मीठे वाणी रे, बोले सुआ राम राम
मीठे मीठे वाणी रे बोले तुअरा मीठे वाणी रे बोले सुअरा मीठे मीठे वाणी रे बोले सुअरा मेरा मीठे मीठे वाणी रे बोले सुअरा मेरा। वेश्या से सीखा महाराज जी कि ये संसार के लोगों से अधिक आशा नहीं करना चाहिए कि वे मेरा साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। आए हैं अकेला जग में, जाना है अकेला, 2 दिन के जीवन भाई 2 दिन के मेला। ये दुनिया और साथ देने वाला नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर आसरा नहीं करो, केवल आसरा करना है तो मेरे गोविंद से ही करो महाराज जी। अब मैंने 17 नंबर का गुरु एक मांस पिंडी को मैंने बनाया, क्रूर पक्षी को बनाया। उससे क्या सीखा महाराज जी? वे पक्षी क्या करते थे, मांस को जो है पिंड को लेकर के उड़ते थे वे क्रूर पक्षी, लेकिन इतना और पक्षी हो गए कि उस पक्षी के मांस को रखे थे, उस मांस को वो लोग भी नोच नोच कर खा डालते हैं और अंत में गिरा देते हैं और खाते नहीं है महाराज जी, वे उसके काम नहीं आते। उसी प्रकार से हमको भी चाहिए, हम किसके लिए कमाते हैं? दूसरे के लिए कमाते हैं और जीवन भर कमाने में ही जीवन निकाल देते हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते, उसके बदले में दूसरे ही खाते हैं महाराज जी। इसलिए उनसे यही शिक्षा लिया महाराज जी कि क्रूर पक्षी की तरह नहीं रहना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग? अपने बाल बच्चे के लिए जो है जीवन भर कमा डालते हैं। एक मनुष्य जीवन भर कमाए, कभी भी एक बार भी गोभी साग लेकर के नहीं खाए थे हमारे गांव में। कमाते ही निकल गए जीवन, अंत में और तो और कमा रहे थे, हल चलाते चलाते अपने प्राण को त्याग दिए, हार्ट अटैक उड़ गए। बताओ, कमाते कमाते फिर ये जीवन क्या काम का, जब लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो उन्हीं प्रकार से हमको भी ज्यादा धन दौलत नहीं जोड़ना चाहिए। जाही विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जितना दे रहे हैं भगवान जी उतना में संतुष्ट रहिए। यही से सीखा महाराज जी। और मैंने 18 नंबर का गुरु एक छोटे बच्चे को मैंने गुरु बनाया महाराज। छोटे बच्चे को इससे क्या शिक्षा लिया महाराज जी? तब जाकर के कहे, छोटे बच्चा झगड़ा होते हैं, बच्चे झगड़े होते हैं और कुछ समय में मिल भी जाते हैं। उनके कारण माँ बाप को भी टूटना पड़ता है, पड़ोसी के साथ में टूटना पड़ता है कि नहीं, बच्चे के कारण। मोर लइका तो लइका मारी से आज के बाद अगर मैं देखू ना, अब मोर लइका मारी तो सोच लेबे के झगड़ा हो जाते पड़ोसी। लेकिन वही लइका मन दूसरिया दिन एक जगह बैठ के पिपरमेंट खाते है नहीं भाई, वही लइका जेकर कारण झगड़ा हुआ। सो मैंने महाराज बच्चे से सीखा, उसी प्रकार से हम किसी के साथ झगड़ा ना होए, झगड़ा हो भी जाए लेकिन कुछ देर बाद मिल भी जाना चाहिए। रही मन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाय, है नहीं भाई। रही मन धागा प्रेम के, ये प्रेम के धागा झगड़ा हो लेकिन कुछ समय बाद मिल जाना चाहिए। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है, हम लोग भी 2 भाई हैं, हम लोग भी कस के झगड़ा होते हैं अभी भी, दोनों भाई। हाँ, 1 घंटा में झगड़ा होते हैं, कस के झगड़ा होते हैं और 1 घंटे में मिल जाते हैं महाराज जी। आज भी जाकर के पूछना, हमारे बड़े भैया जो बैठे थे ना, उसके साथ में कस के झगड़ा होते हैं। और हमारा दोस्ती, शायद ऐसा दोस्ती कहीं पर भी नहीं होगा, इतना मित्रता उनके साथ के। वे हमारे बिना नहीं चलते, ना हम उनके बिना नहीं चलते। हाँ,
ये बात है। और एक बात बताएं, हम आप लोगों को नहीं बताए थे, हमारे भैया क्यों नहीं आए थे, इसका कारण क्या थे कि हम उसके सामने में ज्यादा कुछ कथा नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रवक्ता है, भागवताचार्य है। क्योंकि वे हमारे गलती को पकड़ न ले, हम भगवान से विनती करते हैं कि वे मत आए करके, सोचते रहते हैं वे हमारे बड़े भैया मत आए, भैया हम कोनो में कथा कहीं बोना वो जगह मत आए, हम सोचते रहते हैं। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए हमारा भैया जो है आए थे, हमारा दृष्टि उसी के ऊपर जाते थे, बार बार कथा में हमारा मन नहीं लगते। और अकेले हैं तो हम बिंदास कथा कह सकते हैं। अगर हमसे कोई ज्यादा, यहाँ पर और ज्ञानी लोग बैठे होंगे, हम तो नहीं कहेंगे भैया यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपने बाप के सामने में, अपने गुरु के सामने में और अपने भैया के सामने में हम खुल करके कथा नहीं कह सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, पहले दिन हमारे पिताजी आए थे, उस दिन भी हमारा कथा फीका ही फीका लगा, और इसके बाद हमारा 2 दिन भाई रहे, उस दिन भी हमारा कथा फीका ही फीका रहा। और जिस दिन हमारा भैया और बाप नहीं आए, उस दिन हम जो है खुल करके ही कथा कहे हैं, याद रखना। इसी प्रकार से मित्रता, कुछ देर के लिए झगड़ा हो, झगड़ा क्योंकि बर्तन रहते भैया, तो बर्तन में ठेका ठाकी होते रहते हैं, कैसे नहीं होंगे। उसी प्रकार से परिवार में रहो, झगड़ा हो, उसके बाद उसको गांठ बना करके मत रखो, फिर जा करके मिल जाओ महाराज। इस प्रकार से हमने बच्चे से यही शिक्षा ली है महाराज। हमने एक कन्या से शिक्षा ली है महाराज जी, 19वां नंबर का गुरु, और 5 गुरु और बचे हैं। कन्या से क्या सीखा महाराज जी, तब जाकर के एक कन्या की जो है शादी होने वाले थे, मात्र सगाई बस हुए थे, तब जाकर के उसके ससुर होने वाले थे। वे क्या किए, एक दिन चल कर जा करके देखता हूं कि मेरा बहू का आचरण कैसा है। और जब भी गए तो अपने बहू के पास गए तो क्या किए, वे चूड़ी लेकर के गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। चूड़ी, दोनों हाथ के लिए चूड़ी लेकर के गए, और अपने उस बहू होने वाले थे उसको कहे कि बहू ये लो चूड़ी, और घर में उसके और कोई नहीं थे, वो जन कन्या थे, अकेले ही थे, और उनके माता पिता जो है काम करने को चले गए थे। तब क्या हुए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। पानी है बिगाड़ा था आज, है नहीं, कोनो डाले हुआ पानी आवत है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तब जाकर के उस कन्या से क्या सीखा महाराज जी, तब उनके ससुर हाथ के लिए चूड़ी दिए और कहे, ए बेटी ये चूड़ी पहन लो, और हमको जोर से भूख लगा है, सो हमको भात खाना है, बोले भात खाना है बोले। तब जाकर के वे कन्या जैसे ही अंदर गए और जैसे सब जगह को ढूंढे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, चावल मिला नहीं। तब जाकर के एक रूम में गया तो क्या मिले उसको, धान मिले, धान बस मिले। तब क्या के उस धान को जो है, ये मुसर बहाना नहीं थी, मुसर बहाना ठेकी बाजे, धान बिना ठकले, मुसर बहाना ठेकी बाजे, धान बिना ठकले। तो वे कन्या क्या किए, जैसी उस धान को लेकर के वही मुसर बहाना में धान डाले, और उस मुसर से जो है कूटने लगे। उससे क्या हुआ, उसके चूड़ी जो है बजने लग गए धीरे धीरे। तब जाकर के उस कन्या के दिमाग में ये आए कि अगर ये चूड़ी बजेंगे तो मेरे ससुर जी को लगेगा कि इनके घर में कुछ नहीं है और मेरे घर का बदनामी होगा करके वे कन्या क्या किए, सभी चूड़ी को निकाल लिए और मात्र एक एक चूड़ी हाथ में रखे। अब जाकर के कूटने लगे, अब कहां से बजेंगे। उन्हीं प्रकार से हमको भी चाहिए कि हमारे घर में कुछ रहे या ना रहे, कोई मेहमान आ गए हैं उनको पता नहीं चलना चाहिए कि इनके घर में क्या है क्या नहीं। किसी भी प्रकार से व्यवस्था करना चाहिए महाराज। इस प्रकार से हमने कन्या से जो है शिक्षा लिए। अब महाराज यदु हमने एक बार बाण बनाने वाले एक लोहार को मैंने गुरु बना महाराज।
हमने एक लोहार को गुरु बनाया। लोहार कैसा? जो अपने काम में मस्त रहते। मान लिया जाए हम एक समय के लिए लोहार बन गए। लोहार बन गए, यहाँ पर हम कुछ भी बना रहे हैं, हंसिया बना रहे हैं, चाहे टंगिया बना रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इधर से बारात आ गए, बाजा गाजा के साथ में, डीजे के साथ में यहाँ से बारात चले गए, लेकिन लोहार को पता ही नहीं है, अपने काम में मस्त हैं। अब इधर जैसे और 2-3-4 बाराती पीछे हो गए थे, बाराती निकल गए थे, तो बाराती 2-4 पीछे रह गए थे। सो वो बाराती आ करके उस लोहार से पूछे कि महाराज एक बात बताओ, यहाँ से बारात गए हैं, सो कितना दूरी चले गए होंगे? बोले। तब जाकर के लोहार के महाराज जी हमको पता नहीं है कि कहाँ का बारात, कहाँ का डीजे कहाँ से गया, हमको पता नहीं है। इसी प्रकार से हमको भी चाहिए कि कुछ भी काम कर रहे हैं तब मन लगा करके काम करना चाहिए, मन लगा करके कथा सुनना चाहिए। हमको भी यही चाहिए। यहाँ पर बैठे हैं कथा सुनने के लिए, तो कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, इसमें ध्यान न देते हुए केवल कथा में ही ध्यान दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं बार बार यही शिक्षा देता था। कोई भी आते थे यहाँ से कैसन लुगरा पहने ओखर साड़ी लगते 1000 रुपया के पक्का हुई, कतका सुघर पायल पहने हो दीदी है ए दे वो 3000 गए, और भगवान अतका सुंदर दिखत ला भुला गए। तब फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको यही चाहिए कि कथा सुन रहे हैं तो एकाग्र मन करके सुनना चाहिए महाराज जी। और हमने 21वां नंबर का गुरु सर्प को बनाया। सर्प से क्या सीखे महाराज जी? सर्प अपने लिए घर नहीं बनाते हैं। घर कौन बनाते हैं? तो चूहा बनाते हैं। और सर्प क्या करते हैं? उसको और भोजन करने की जरूरत नहीं है, न घर बनाने की जरूरत नहीं है। जब कभी पानी वानी की कभी समस्या आ जाए तो जो चूहा बिला बनाए रहते हैं उसी में घुस जाते हैं, और घुसते ही उसको भोजन भी मिल जाते हैं महाराज जी। उन्हीं प्रकार से हमको भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं बनाना चाहिए महाराज जी। जहाँ पर हमारे लिए सुविधा बन जाए। हमारे लिए क्या क्या नहीं बनाए भगवान ने? पर्वत बनाए हैं, गुफा बनाए हैं रहने के लिए, पीने के लिए। ये सब वाटर बनाए, बाटल वाला नहीं, ये तो एकदम ओरिजिनल पर्वत से झरना बना दिए हैं पीने के लिए। तो पर्यावरण की हम देखभाल करते ही नहीं है। वृक्ष बनाए हैं, फल, अगर भूख लगे तो फल का भोजन करो, है नहीं भाई? लेकिन ये सब पर्यावरण को हम नष्ट कर रहे हैं। ये हमारा पतन का ही कारण है महाराज, और कुछ नहीं। इस प्रकार से हमने एक मकड़ी को मेकरा गुरु बनाया। एक हमने मकड़ी को गुरु बनाया महाराज जी। उनसे क्या सीखा महाराज जी? तब जाकर के कहे मकड़ी जो है अपने ही लार से जो है एक जाल बनाते हैं कि दूसरा जीव आएंगे तो भोजन करूंगा करके जाल बनाते हैं, और उसी जाल में वे मकड़ी खुश अपने ही जाल में फंस करके मर जाते हैं महाराज जी। उसी प्रकार से हमको भी चाहिए कि मकड़ी के जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये मकड़ी और कोई नहीं है, यही सब माया जाल है महाराज जी, और कोई नहीं है। इस प्रकार से हमने 22वां नंबर का गुरु मकड़ी को बनाया। हमने 23वां नंबर का गुरु जो है एक भृंगी कीड़ा। जो भृंगी कीड़ा देखो हो कि एक कांटा को ही घर बनाते हैं, कांटा को घर बनाते हैं, और भृंगी कीड़ा जैसे ऐसे लपटते रहते हैं। अब देखे नहीं मिला बमरी कांटा देखे नहीं मिला है। कीड़ा देखे थे ना, चारों तरफ से कीड़ा लगे रहते हैं और अंदर में जीव रहते हैं। सो उनका स्मरण कर करके एक जीव और उत्पन्न कर डालते हैं भृंगी कीड़ा। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन इसी तरह से है। हम न चाह करके भी अपने अंश को जो है बढ़ा डालते हैं, और उसी कांटा में हम भी भृंगी कीड़ा की तरह मर जाते हैं।
एक वो और रहते हैं बोइर कांटे में, कहा रहते हैं गोलवा सा रहता है, उसके अंदर रुई जैसा रहता है, भूल गए उसका नाम। सुनाई नहीं देते। हाँ, कोसा, कोसा देखे ना, उसके अंदर अपने ही वो कोसा बनाते हैं और अंदर में ही एक जीव उत्पन्न करके उसके साथ में रहते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया मेरे दुनिया से बढ़कर और कोई नहीं है। उसी प्रकार से हम भी सोचते हैं कि हमारे से धनवान कोई नहीं है, मेरे महल से बढ़कर और किसी के महल नहीं है। जिस प्रकार से मेढक सोचते हैं, मेढक भी यही सोचते हैं, कुआं में रहते हैं और कि यही मेरा दुनिया है। इस प्रकार से हम सोचते सोचते अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं महाराज। और 24वां नंबर का गुरु हमने अपने शरीर को बनाया महाराज जी। हमने इस शरीर से विरक्ति और विवेक दोनों प्राप्त करते हैं महाराज जी। विरक्ति क्या है? कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है कि आज के बाद ये माया जाल में फंसने वाले नहीं है करके सोचते हैं, लेकिन वही माया जाल में फिर फंस जाते हैं महाराज जी। इस प्रकार से जो है 24 गुरु की कथा जो है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहे, ए उद्धव, अब जो है हमारा लगभग हमारे जितने भी 56 करोड़ यदुवंशी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं महाराज जी। जो पटेल थे उसी में जितने भी यदुवंशी थे 56 करोड़ सब जो है उस सरपट के माध्यम से, गोंदलैया बोल रहे थे ना, उसी गोंदलैया में जो है झगड़ा होते होते जितने भी यदुवंशी थे सब के सब आपस में ही मर गए महाराज जी। अब इधर कौन बचे? बलराम जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण। तब जाकर के बलराम भी सोचे अब तो हमारे पूरा कुल के ही नष्ट हो गए हैं, तब हमको भी अब क्या चाहिए करके जो है तुरंत अपने आप को भी बलराम जी महाराज अपने प्राण को त्याग देते हैं। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। अब कौन बचे? भगवान श्री कृष्ण। अब उद्धव के कहे, महाराज अब जो है हम ज्यादा देर यहाँ पर टिकने नहीं वाले हैं, आप एक काम करो, हमारे कुछ न कुछ पहचान रहे, दुनिया को पता चले कि वाकिफ में भगवान है कि नहीं। ये कलयुग क्योंकि मानने वाले नहीं है भगवान को, इसलिए सबको पता चले कि भगवान थे। इस प्रकार से उद्धव को कहे, एक काम करो उद्धव, हमारे जो खड़ाऊ है इसको लेकर के बद्री नाथ की ओर जाओ और वहीं पर नर और नारायण के रूप में उस खड़ाऊ को स्थापित करना करके बद्री धाम भेजे। आज भी वे खड़ाऊ लगभग हैं। अरे नर नारायण कौन है? तो नर उद्धव है और नारायण स्वयं मेरे भगवान श्री कृष्ण ही है। अब इधर उद्धव को जैसे ही ये ज्ञान दिए, उद्धव जो है बहुत मुश्किल से ही गए उद्धव महाराज, क्योंकि सबसे प्रिय भगवान के थे तो उद्धव महाराज, क्योंकि ज्ञानी भी थे। उसके बाद वृंदावन में जाकर के उसको विरक्त भी मिल गए थे, बैरागी भी बन गए थे, इसलिए उद्धव ही एक उनके परम मित्र थे। उद्धव चले गए। अब इधर एक शिकार, वो जो खिले बचे थे, खिले घिस घिस कर बचे थे, सो वही नदी में वे खिले को एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा पा गए और उनके मित्र थे एक बहेलिया शिकारी जो उनके मित्र थे। तब जाकर के बहुत सुंदर दिखते थे, तो उस खिले को जो है उस शिकारी को दे दिए। बहुत चमकते थे वे खिले, सो अपने उस शिकारी मित्र को दे दिए। और उस शिकारी ने क्या किया, बहुत सुंदर धार किए और अपने बाण में लगा दिए उसको, और बाण लगाए। अब वो शिकारी शिकार करने गए और उसी समय भगवान जो है ऐसे एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर बैठे ही थे। उसी समय शिकारी ने हिरण समझ करके क्या चमक रहा है करके बाण लिए और
जैसे ही बाण को छोड़े तो मेरे प्रभु जी के पैर पर लगा। उसी समय मेरे भगवान के मुख से निकले हरि ओम जय श्री राम। और उसी समय शिकारी को पता चला कि किसी के पैर पर लगा है बाण करके। तुरंत वे शिकारी आए और भगवान के पास आकर के रोने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया प्रभु, मैंने आपका प्रणयान कर मैं अपने इस पाप को कोई भी जन्म में मैं नहीं चुका सकूंगा प्रभु, मैंने भगवान को मारा है। ऐसे करके रोने लगे। भगवान ने समझाया, ऐ मित्र आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, जैसी करनी वैसे भरनी। हमने भी त्रेता युग में छुप करके बाली को मारे थे, अगले जन्म में तुम बाली थे मित्र। सो हमने भी छुप करके शिकारी की तरह मारे थे और आपका प्रणयांत हो गए थे। और वही बाली आप शिकारी बनकर आप भी छुप करके हमको मारा है। आज से हम आपके कर्ज से उड़ीन होते हैं महाराज। अब इधर अपने सारथी को बुलाए और कहे, ऐ सारथी अब हम जाने वाले हैं और जितने भी हमारे परिवार और बचे हैं और बचे होंगे उसको सबको समझा देना कि 7 दिन के अंदर में ये द्वारिका जो है समुद्र में विलीन होने वाले हैं। इसलिए द्वारिका को छोड़कर इधर उधर कहीं पर जा करके रहो करके बोल दिए। सो जितने भी यदुवंशी हैं आज भी देखने को मिलता है कहीं बिहार में जितने भी यादव हैं ये उन्हीं के वंशज हैं। मेरे भगवान जी के चंद्रवंशी यही है। तो सब जो है द्वारिका को छोड़े और इधर उधर सब जो है बिखर गए। अब भगवान जो है अब ध्यान लगाए और ऊपर से जो है सब लोग जो है अप्सरा लोग सब इंतजार कर रहे हैं, मेरे भगवान कब आएंगे, मेरे भगवान कब आएंगे। सब इंतजार कर रहे हैं, सब घड़ी घंटा शंख जो है बजाने लग गए। सब जो है भागवत की स्वागत कर रहे हैं। और उसी समय अपने जो है शरीर को त्याग कर अपने वे दिव्य आत्मा थे उससे कहे कि अब जो है ये शरीर छूट रहा है और आत्मा जो है वही आत्मा जो है श्री भागवत में सम्मिलित हो गई। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है माताओं। इस प्रकार से मेरे गोपिन जो है इस दुनिया से जो है लोग से चले जाते हैं। अब उधर तो सब देवता लोग स्वागत किए, अब इधर सब रो रहे माँ। अब उनके बिना अब दुनिया में और कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है करके। और सब पुकार रहे क्या, छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, धुन सुन के धुन सुन के धुन सुन के गा धुन सुन के, धुन सुन के धुन सुन के धुन सुन के गा धुन सुन के। और छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, छीन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के।
जितने भी गैया है, बछड़ा है, ये सब खाने पीने को छोड़ देते हैं माँ। गैया छोड़ दिए चार चरण को गा, चार चरण को। गैया छोड़ दिए चार चरण को जी, चार चरण को। गैया छोड़ दिए चार चरण को गा, चार चरण को। गैया छोड़ दिए चार चरण को गा, चार चरण को। बछड़ा छोड़े दूध धार रे मुरलिया के धुन सुन के, हाँ छिन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। दिन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। श्री राधे। राजा छोड़ दिए राज करन को जी, राज करन को। राजा छोड़ दिए राज करन को जी, राज करन को। राजा छोड़ दिए राज करन को जी, राज करन को। राजा छोड़ दिए राज करन को जी, राज करन। रानी छोड़े रनवास जी मुरलिया के धुन सुन के। दिन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। हाँ छिन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। दिन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। धुन सुन के, धुन सुन के, धुन सुन के जी, धुन सुन के। धुन सुन के, धुन सुन के, धुन सुन के गा, धुन सुन के। हाँ छिन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। हाँ छिन भर राह नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के। मुरलिया के धुन सुन के, मुरलिया के धुन सुन के, मुरलिया के धुन सुन के। इस प्रकार से सब रो रहे हैं और साक्षात यही मानो भगवान के विग्रह है और कहीं नहीं है। दुनिया से छोड़ करके भगवान नहीं गए हैं, इसी में पूरा भगवान विराजमान है माताओं। इन्हीं की कृपा से सब काम हो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस प्रकार से कहे तब जा करके कलयुग वर्णन करते हैं। कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य हो जाएंगे, कैसे कैसे हो जाएंगे, सब ये जरा ध्यान से सुनिएगा। तब जाकर के परीक्षित मोक्ष की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। सबसे पहले कलयुग वर्णन करते हैं अब कैसे कैसे दुनिया में हो जाएंगे इंसान। क्या कह रहे? तुलसीदास कह गए सभी से। कौन? तुलसीदास जी महाराज। जरा ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हो ना? एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जय जय श्री राधे। इसको ध्यान से सुनिएगा कि कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य हो जाएंगे। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज मनाएगा। कलयुग, तुलसीदास जी महाराज कहे हैं कि कलयुग में ऐसा पाखंड आ जाएंगे, पंडित लोग जो है दुखी रहेंगे, पंडित लोग के बात कोई नहीं मानेंगे दुनिया में। और क्या कहते? मूर्ख मौज मनाएगा। बाहर से आकर के
बाहर से आएंगे अनेक प्रकार के संत, वे भी बिना पैसा के नहीं आएंगे। 9 लाख, 10 लाख, 1 लाख दो, 2 लाख दो, 1 करोड़ दो, ऐसे कहेंगे, उसके बाद में आ जाएंगे बोले। और ये होना प्रारंभ हो गया है। कुछ बोल करके चले जाते हैं, उनकी ही पूजा हो रही है, और इधर पंडित लोग को कोई पूछने वाले नहीं है महाराज। और अभिमानी आडंबर वाला, अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, सच्चे के सब दुश्मन होंगे, झूठा मौज उड़ाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे। डींग मारने वाला भाई, डींग मारने वाला भाई यहाँ पंडित कहलाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, झूठा मौज मनाएगा। अनेक प्रकार के जो है, ऐसा है ऐसा है, हम ऐसे कहेंगे, उसके बाद में आकर के पूरे संपत्ति को दे दोगे आप लोग, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण को नहीं देने वाले हैं। ये होते हैं। और वेद ज्ञान के बने विरोधी, हाँ ऐसा देखने को मिलता है, देखने को मिल रहा है कि नहीं? ये वेद पुराण कुछ नहीं है, ये आडंबर है। ऐसे करके अनेक प्रकार के पंथ निकाल रहे हैं, रामपाल निकाल रहे हैं। रामपाल को कौन कौन जानते हैं? जान रहे हो ना? रामपाल बहुत बड़े दुष्ट है जो जेल में है, और उनके अनेक भक्त है नहीं? और धर्म वहीं उठ जाएगा, दीन दुखी जनता को राजा। आजकल के राजा मंडल देखबे, जनता की सेवा कर करके वोट मांग लेते, लेकिन दोबारा आओ आने वाला नहीं है। उकरे पैसा में जीत ही गला नेता मन, हमरे पैसा में जीतते। हाँ आओ हम ही मन ला फिर लूटते। दे बाबू, दे साहब, दे मेरे साइन कर दे कि बिना फोकट में नहीं हुआ है, पैसा देबे तभी साइन करूँ। ये दे, ऐसे ऐसे राजा हो जाए। जब तक घूस नहीं दोगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। यही नोच नोच कर खाने वाले होते हैं। दीन दुखी जनता को राजा नोच नोच कर खाएगा। रक्षक ही जब भक्षक होंगे, कौन किसे बचाएगा? जब वही रक्षक भक्षक हो गए तो फिर रक्षा कौन करेंगे? है नहीं भाई? धन को हरने वाला भाई, धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा। उल्टी सीधी बात करे जो, उल्टी सीधी बात करे जो, वक्ता वही कहलाएगा। हाँ, धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा। हाँ, तो मेरा आई ना ऐसे फुसकार के जिन्हें पैसा मांग ली, भुलवार के पैसा मांग लिया, तो घर में भारी पैसा वाले का तो मेरे तो 20 एकड़ जमीन है। हाँ, कहीं लेना रही थे ना कोखरों में ले, तो इसने बड़ाई कर देते है नहीं भाई? वही जो है धन को जो है लूटते हैं। उल्टी सीधी बात करे वक्ता वही कहलाएगा। और स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा। जटाजूट रखने वाला भैया, जटाजूट रखने वाला भैया तपसी वही कहलाएगा। ओ जटाजूट बांध के आज थे। ओ गाँव में कहते हमारे गाँव में साधु आए, ए आए, फलाना आए, ढेकाना आए, और वही मन में उकरे बाद में हम फंस जाते हैं। ऐसे कहा थे। ओकर बाद तुलसीदास को, तुलसी दल को छोड़ के मानव। ये जो तुलसी दल है ना, इसमें बहुत पावर है। तुलसी पावर नाम का एक दवाई भी निकला है,
है नहीं। तुलसी दल को छोड़ के मानव मदिरा पान कराएगा, और पहन जनेवा गले में हरिजन, पहन जनेव गले में हरिजन, गीता ज्ञान सुनाएगा। ये तुलसीदास। और मानव के बंधन में मानव के बंधन में मानव भजन नहीं कर पाएगा। चोरी जोरी लंपट में मन, चोरी जोरी लंपट में मन, मूरख सदा लगाएगा। हमारा जीवन चोरी लंपट में, सीना जोरी में ही निकल जा रहे हैं। और झूठ बोल कर जो खुश करता, हाँ है नहीं भाई, झूठ बोल के सब जन हंसवाते कूदवाते कथा में। ये कथा हंसवाए के का है, हंसवात रही थे वो ती कहानी कहा फोकट फोकट। जैन कथल नहीं कहना चाहिए, वो कथल कही के जिन्हें आदमी मन वही मगन है। मोर कथल सुनेल कम नहीं, कम होने के कारण हुई है कि वही कारण है। मैं कथा से दूर नहीं जाने वाला, चाहे कौन दोनों कोनो सुने चाहे मत सुने। मोला कथा कहे से मतलब है, जिनला अच्छा लगी तिन सुनही, और जिनला अच्छा नहीं लगी वे मत सुने। ऐसा होना चाहिए वक्ता। लेकिन आजकल वो मोला बने कहा है कि वो हंसवावत है। एक जन संत है, रामायण कथा कहला थे, ऐसे रामानंदी चंदन लगाए रहे थे, दाढ़ी एकदम करिया करिया, ओखर नाम लेना नहीं चाहूं। हाँ वही मतलब पसंद करते, हरदम हंसी मजाक। ये मेरे का बोलना चाहिए का नहीं बोलना चाहिए, तेन मर्यादा भूल के कथा कहे थे। ओखरे कथल सुना थे दाई हो, तेखरे कथल तुहू मन पसंद करता। और सुंदर भगवान के कथल लय बद्ध चलत थे। वो कथा ला तो जिन्हें पसंद ही नहीं करे, जिन पसंद करते जिन सुना तो भैया पसंद करा था तभी आओ सुनील, नहीं फिर मत कहू आए थन महाराज सुनील की मत कहू दाई हो, तुम्हारा हाथ पांव जोड़ा था है नहीं भाई। और हरि नाम सब बुरे कर्म से, हरि नाम सब बुरे कर्म से हमको सदा बचाएगा। भक्त दयालु सब लोगों पर रंग जमाना लाएगा। त्यागी होगी कोई बिरला ही कलयुग में बच पाएगा। होगा फिर अवतार धरा पर, होगा फिर अवतार धरा पर, कल की अवतार कहलाएगा। हाँ जब अब जितना पाप बढ़ जाएंगे, अभी तो पाप नहीं बढ़े हैं क्योंकि अभी कलयुग बाल्य अवस्था में है माता। हाँ बोलते हैं कलयुग के जो है आयु इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,32,000 वर्ष है कलयुग का। हाँ सुन लो 4,32,000 है और बीता कितना है 5,116 वर्ष हो है अभी कलयुग है भैया। 5,116 वर्ष बीते हैं अभी कलयुग के। दिन में अत का पाप है और जाकर के भविष्य मौकत का पाप कर ही दुनिया में, ये भगवान जाने भैया। अब तब ज्यादा पाप बढ़ी ना, तब जाकर के विष्णु नाम यश के जो संबलपुर ग्राम होंगे, विष्णु नाम का जो है एक ब्राह्मण होंगे, उनके ही घर में भगवान कल्कि महाराज जी का अवतार होंगे। बोले कल्कि भगवान की जय हो। ये 24 अवतार में का अंतिम अवतार है माता, ये कल्कि अवतार। इस प्रकार से जो है कलयुग वर्णन करते हैं और श्री सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटना का भी संकेत दे दिया और बोला परीक्षित अब अपने राम को हम चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहे जितने भी श्रीमद् भागवत है उसको हमने आपको जो है सुनाए हैं, अब जो है हम भी चलते हैं करके सुखदेव जी महाराज जी भी अपने धाम को चले जाते हैं। बोले सुखदेव महाराज की जय हो।
अब जो है परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। किस लिए? जन्मेजय परीक्षित जी महाराज का है, क्योंकि श्राप मिले हैं कि सर्प ही आकर के परीक्षित जी को काटे हैं करके यज्ञ कर रहे हैं, सर्पेष्टि यज्ञ। और जितने भी सर्प हैं उस यज्ञ किए थे, ओम सर्पाय नमः स्वाहा, ओम अनेक प्रकार के सांपों के नाम ले लेकर आहुति दे रहे थे। और उसी समय जितने भी विश्व में सर्प थे, नाम थे, सब जो है उस यज्ञ में आने ही वाले थे। उसी समय आस्तिक मुनि ने आकर जन्मेजय को मना किया, है महाराज क्या कर रहे हो, सर्प को मारने वाले हो, दुनिया भस्म हो जाएगा। इसी सर्प को, क्योंकि ये धरती दिख रहा है ना, इसके नीचे में शेष नाग भी इस धरती को जो है विश्व को उठा करके रखे हैं। अगर उनको आप आहुति दोगे, उसको स्वाहा कर दोगे, फिर हमारा क्या होगा महाराज जी? वे भी आ जाएंगे और वे भी भस्म हो जाएंगे महाराज जी। ये यज्ञ साधारण नहीं है। हाँ, इसलिए हमने महाराज जी को बोल दिए थे प्रतिदिन सभी देवताओं को आहुति मिलना चाहिए करके। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ कहते हैं। और महाराज लोग क्या करते हैं? पारायण कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पूजा करा दिए और महाराज आ करके कथा कह दिए, सो हो गया कथा यज्ञ। ऐसा नहीं है, प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए महाराज जी, तब जा करके कहलाएंगे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तब जा करके जन्मेजय समझे। और इधर सर्प आए और तुरंत जो है परीक्षित जी महाराज के मस्तक को ही फूल में आए छुप करके, और वे जो है सर्प जो है परीक्षित जी को जो है डस देते हैं। उसी समय जो है परीक्षित जी महाराज का भी अंत हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और कहते हैं ये श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक है महाराज जी? जरूर ताली होना चाहिए। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है महाराज जी। अब जो है अंतिम श्लोक हम सब एक स्वर में बोलेंगे। सब लोग जो है अपने अपने ध्यान लगा लीजिए। सब लोग हम बोलेंगे, सो बोलेंगे बोल बांके बिहारी लाल की। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे और ध्यान करना है आप लोगों को। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरे परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पाप को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुख को शांत देने वाले, कष्ट को हरने वाले उस परम तत्व रूप श्री हरि को हम सब नमस्कार करते हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले व्यास नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब जो है ध्यान देना, अब हम 7 दिन जो भी कथा छूट गए होंगे या आप लोग नहीं सुने होंगे, सो हम जो है 7 दिन की कथा को संक्षिप्त में आप लोगों को परोस रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब कोई नहीं उठेंगे, जो जो बैठे हैं सब ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से नाम कीर्तन भगवान के हो जाए, उसके बाद हम 7 दिन की कथा को आप लोगों को परोसने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो और जगमगाते रहो। हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो, हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो। बांटना है अगर बांट लो हरी खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। बांटना है अगर बांट लो हरी खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, दिल की गहराई में गम छुपाते रहो। हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो, हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो। हौसले कम करो, दिल मिलाते रहो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कहाँ जात हो दाई हो, 7 दिन नहीं सुने हो, कम से कम आधा घंटा ऊपर जाओ। नहीं भाई सुन लो, क्षण भंगुर जीवन की कलिया कल प्रात कुभात खिले न खिले, मल्याचल की सुगंध हवा कल चली या न चली, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब जो है हम 7 दिन की कथा को परोसने वाले हैं। अगर बीच में आपको उठना है, मात्र 15 मिनट में ही हम 8-7 दिन की कथा को परोसने वाले हैं, सो ध्यान से सुनिए, ठीक है। कोई नहीं उठेंगे, क्योंकि कोई उठ जाते हैं कथा कहते कहते तो थोड़ा सा डिस्टर्ब लगते हैं, इसलिए कोई नहीं उठेंगे। तो महाराज पहले दिन की कथा जब कलश यात्रा से हम प्रारंभ कर रहे थे, हम जहां से आए वहीं से अपना कथा कहेंगे। हम प्रातःकाल 7:57 में अपने घर से निकले। अब धीरे धीरे होते हुए हम बेमेतरा की ओर से आए। बेमेतरा में ये सबको लेकर के, ये जो तबला वाला है,
इसको ये पेड़ वाले वो तो भैया मूल गाड़ी शूट नहीं करे की दिस है नहीं भाई, स्मरण कर रहे हैं वो गाड़ी बाइक में है भाटा पारा से। सो वहीं से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं अपना, वहीं से। तब बेमेतरा से हम सीधा माँ अन्नपूर्णा मंदिर गए। माँ अन्नपूर्णा मंदिर में जा करके माँ अन्नपूर्णा से कहे, हे माँ, हम ग्राम रसमड़े में जा रहे हैं और आप हरदम सबके ऊपर कृपा बरसाना करके, ये अन्नपूर्णा मैया है अहिवारा में, आप किसी के सौभाग्य रहेंगे तो चले जाना, सो दर्शन करना मैया के। सो माता अन्नपूर्णा मंदिर गए। उसके बाद ये श्रीमद् भागवत हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं थे तो नहीं लिए थे। हमको 3 ही भागवत हुए हैं, ये तीसरा ही है, चौथा नहीं है, ये तीसरा है। सो हमारे पास नहीं है, ये हमारे बड़े भैया के पास है। और इसको भी मैंने 24 लगभग 50 दिन काम किया हूँ, मिस्त्री काम भी करता हूँ, जोड़ई प्लस्तर का, जिसको जरूरत पड़े बुला लेना, बस 100 रुपये उपरा देना, ठीक है। सो उसके पैसा से मैंने इसको 7,000 में खरीदा है नहीं। तब जाकर इसको लाने के लिए भैया जी के पास गया, ग्राम सांकरा। वहां से सीधा मैं चल करके ग्राम रसमड़े में आया। रसमड़े में आया तो बेदी बनाया हम लोग दोनों महाराज मिल करके, और बेदी बनाए। उसके बाद सुंदर ढंग से हमारा कलश यात्रा कितने बजे निकले तो 6 बजे निकले। 6 बजे निकले, 2, 2.5, 3 घंटा कलश यात्रा में लगे। तब जाकर के हम 10:30 बजे रात को यहाँ पर आए आसन में। 10:30 बजे आए। अब इधर कथा प्रारंभ हुआ, महात्मा कथा हुआ। और उसके बाद नारद जी महाराज भक्ति माता को कहे कि आप जो है चिंता मत करो, आपको हम ज्ञान वैराग्य को ठीक कर देंगे करके सोच रहे थे, और लेकिन ठीक नहीं कर पाए, वहां से निकल गए। तब वह 4 भाई के साथ सनकादिक के साथ में मुलाकात होती नारद जी के। सो सनकादिक के माध्यम से नारद जी मुनि को कहा कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ये श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, और कोई चीज नहीं है। सत्कर्म किसी के, कोई भटक रहा है, कोई प्यासा है, इस सबको पानी दो, भूख मर रहा है इसको भोजन दो, यही सत्कर्म है। सो उनके ज्ञान दिए। सो धीरे से जो है गोकर्ण की कथा प्रारंभ होते हैं। गोकर्ण महाराज बहुत ज्ञानी हुए, लेकिन उनके भाई धुंधकारी जो है बहुत मूर्ख हुए। उसके माता का नाम धुंधली देवी थी, उसके पिता का नाम आत्मादेव ब्राह्मण था। इनके चरित्र सुने। और उसके बाद जो है नियम क्या है श्रीमद् भागवत का, आप लोगों को हमने शुरू के दिन नियम बता दिए थे कि गुरु दीक्षा ले लेना करके, तो भगवान को ही गुरु बना करके आप लोगों ने कथा श्रवण किए है ना। और लहसुन प्याज नहीं खाना है ऐसे करके, ये सब नियम को हम पहले दिन जो है रात में लगभग 12 बजे रात को हमने आप लोगों को सुनाया, जो आप लोगों ने सोते सोते सुने है नहीं भाई। अब दूसरा दिन सुध जी ने शौनक ऋषि से प्रश्न किया, कौन सा 6 प्रश्न पूछे थे, और उसमें कितने अवतार है करके पूछे थे, और श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुए, इनके महात्मा कथा आप लोगों ने सुना। भगवान के 24 अवतार की कथा हम उसी दिन बताए थे कि धीरे धीरे आपको हम 24 अवतार की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। और महर्षि व्यास का असंतोष, भगवान के यश कीर्तन की महिमा, और देवर्षि महाराज का पूर्व जन्म की कथा, जो पूर्व जन्म में नारद जी महाराज दासी पुत्र थे, तब जाकर के अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र होते हैं। इनकी कथा सुने। सुखदेव जी का चरित्र सुने। सुखदेव जी महाराज किसके पुत्र हैं, तो व्यास जी महाराज का पुत्र है। इनकी कथा व्यास जी महाराज जो है अपने पुत्र को ही कहे कि आप जो है इस विश्व को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण पान कराओ करके। तब जाकर के अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र को ही मार डाले। जो 5 भाई के जो है अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, ये 5 भाई के चेहरे से ही मिलते थे उनके पुत्र। सो ये 5 भाई है करके उनके ही पुत्र को काट कर दुर्योधन के सामने गए। सो दुर्योधन को जैसे ही दिखे सुख और दुख एक साथ दुर्योधन के पास आए, उसी समय दुर्योधन की जो है प्राणायांत हो जाते। इनकी कथा सुने। उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को जो है
धक्का मार करके निकाल दिए और उसके मस्तक पर मणि चमक रहे थे उसको छीन लिए, अपमान कर दिए ब्राह्मण के। इनकी कथा आप लोगों ने सुना। और गर्भ में परीक्षित की रक्षा जो है भगवान स्वयं करने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट एक उंगल के ऊपर करके जो है गर्भ में गए उत्तरा माता की। इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। उसके बाद युधिष्ठिर का शोक सुने। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि जितने भी मेरे परिवार हैं, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म पितामह, ये सब मर गए हैं करके सोचे। इनकी आप लोगों ने कथा श्रवण पान किए और भीष्म की स्तुति सुने। आप लोगों ने भीष्म की कथा सुने कि नहीं सुने कि भीष्म महाराज बाण के सैया में सोए थे। इनकी कथा आप लोगों ने सुने। परीक्षित जी का जन्म की कथा सुने। श्री कृष्ण का द्वार जो है अपने धाम को जाते हैं, पहले भी चले जाते हैं, उनकी कथा आप लोगों ने सुने। और श्री कृष्ण एवं पांडव का परम धाम वे भी चले गए। जितने भी पांडव थे वे भी अपने अपने शरीर को बर्फ में पर्वत में जाकर के बर्फ में अपने शरीर को ही त्याग दिए और बर्फ में पिघला दिए। इनकी कथा श्रवण पान किए। राजा परीक्षित का चरित्र सुने। परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन जो है, कलयुग है ना, उनको जो है कलयुग जो है परीक्षित के मस्तक में बैठ गए। 4 जगह दिए थी नहीं, परीक्षित जी महाराज कलयुग को 4 जगह दिए। इनकी कथा श्रवण पान किए, लेकिन चारों में भी मना जो है उनको संतुष्ट नहीं कलयुग, तो 5वां स्थान सोन में दिए। सो परीक्षित के मस्तक में ही बैठ गए। इनकी कथा सुने। और परीक्षित जी का सुका ताल में आगम, जब श्राप मिले समीक मुनि के जो पुत्र थे, उसने कौशिकी नदी में जो है श्राप दे दिए कि तुम जाओ 7 दिन के अंतर्गत में तुम मर जाओगे, सर्प तुम्हें डसेगा। ऐसे करके परीक्षित जी को श्राप दे दिए। इनका जो है श्रवण पान किए आप लोगों ने। और अनेक संत व सुखदेव जी महाराज का आगमन, इनकी कथा सुने। और उसके बाद ध्यान विधि विराट रूप का वर्णन किया। क्रम युक्त संयुक्त मुक्ति व्याख्यान कामना वेद से देवोपासना श्री सुखदेव जी महाराज कृत मंगलाचरण किए। उसके बाद सृष्टि वर्णन किए। ब्रह्मा नाभि जो है भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के जो है कमल से और पुत्र होते हैं, लेकिन वो भी जो है सृष्टि नहीं कर पाए। तब जाकर के मनुष्य रूपा को जो है उत्पन्न करते हैं और कहे सृष्टि की जो है आप लोग बढ़ाओ। तब जा करके देखे कि वहां पर पृथ्वी नहीं है, कौन ले गए? हिरणाक्ष जो है समुद्र में ले जा करके डुबो दिए थे। तब जो है वाराह रूप में आकर के उस पृथ्वी के उद्धार किए थे, निकाले थे बाहर। और हिरणाक्ष की वध की कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए थे। इतने दिन जो है प्रथम दिन की कथा में सुने। उसके बाद विदुर जी और उद्धव की भेंट। विदुर का मैत्री के पास जाना, मैत्री द्वारा सृष्टि क्रम और वाराह अवतार का वर्णन जो है कैसे किस माध्यम से वाराह किसके गर्भ से आए, इनकी कथा श्रवण पान किए। और करदम जी की तपस्या और भगवान द्वारा वरदान देहूति करदम विवाह हुए। करदम जी महाराज किसके साथ में विवाह करते हैं? तो देहूति माँ के साथ में। सो कपिल भगवान आते हैं। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने अपने माता देहूति को जो है बहुत सुंदर ज्ञान दिए थे। इनकी कथा श्रवण पान किए। और शांभवी मनु की कन्या के वंश का वर्णन, अत्रि चरित्र अनुसुईया वाली कथा सुनाई नहीं। एक नारी है सती अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णुला बेटा बनाए। इनके कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। और शिव और दक्ष का मनोमालिन यानी कि जो है श्राप मिल गए थे शंकर भगवान। सो सब यज्ञ अपमान करने के लिए दक्ष राजा ने अपने ही दामाद के अपमान करने के लिए यज्ञ रखे थे। सो वीरभद्र प्रकट हुए थे और यज्ञ को विध्वंस किए थे। इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए महाराज जी। और ध्रुव चरित्र सुने नहीं। उसके बाद ध्रुव महाराज का वनगमन, भगवान का दर्शन एवं वर प्राप्ति। ध्रुव महाराज का वक्ष का स्थान के साथ युद्ध हुए थे। जितने भी यक्ष हुए थे उसको जो है उत्तम महाराज को मार दिए यक्षराज ने। तो ध्रुव महाराज ने यक्ष को मारने के लिए दौड़ गए थे। सो नारद जी ने मना किया और मनु जी द्वारा समझाने पर जो है युद्ध विराम कर कुबेर जी द्वारा ध्रुव को वरदान व ध्रुव का परमधान गमन हुए।
राजा अंग का चरित्र सुने, वेन की कथा सुने, पृथ्वी महाराज का कथा सुने, और पृथ्वी द्वारा पृथ्वी का दोहन एवं सत अवशेष में यज्ञ करना, इनकी कथा श्रवण पान किए। पृथ्वी को भगवान विष्णु का दर्शन एवं वर प्राप्ति, पृथ्वी को सनकादिक का उपदेश, राजा प्राचीन बलि का जो है कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। प्राचीन बलि जो है बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन यज्ञ करते थे तो पशु की आहुति देते थे, इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। और नारद जी द्वारा पुरंजन उपाख्यान का प्रवचन सुने और प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश दिए, और प्रियवत की चरित्र श्रवण पान किए, और भगवान ऋषभ देव की कथा श्रवण पान किए। ऋषभ देव जो है बहुत अपने आप को जो है ज्ञानी होकर भी पागल बना लिया, अपने शरीर को जो है अपने आप को पागल हो गए, वो उनकी कथा श्रवण पान किए। और भरत जी का चरित्र सुने। भरत जी जो है पहले भरत थे, उसके बाद हिरण के साथ में सुंदर उनके साथ में रहते थे हिरण, सो हिरण मर गए, उसका स्मरण करते करते हिरण बन गए। हिरण के बाद जड़भरत जी महाराज हुए, बोले जड़भरत महाराज की, इनकी कथा श्रवण पान किए। और रहुगढ़ के साथ में जड़भरत की मुलाकात होते हैं, संवाद होते हैं, इनकी कथा। और रहुगढ़ के सभी प्रश्नों का श्री भरत जी महाराज द्वारा निवारण किया। भिन्न वर्षों व द्वीपों का वर्णन होते हैं, और भारत भूमि की महिमा स्वयं सुखदेव जी ने गाया, और सुखदेव जी ने नरक वर्णन किए। कितने नरक हुए सुने हो ना कथा, 28 नरक हुए। सो जैसे जैसे कर्म करोगे उस प्रकार से आपको फल मिलेगा, इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। उसके बाद अजामिल ब्राह्मण की कथा सुने आप लोगों ने, जो नारायण अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिए। सो जैसे ही यमदूत आए तो दौड़ो नारायण, दौड़ो नारायण, अपने बेटा नारायण कहे तो नारद जी स्वयं नारायण ने अपने पार्षद को भेजे थे और यम को दूत को मारकर भगा दिए थे। इनकी कथा आप लोगों ने सुने। और अजामिल का परम धाम जाना, और श्री नारद जी का उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति, दक्ष जो है 10,000 पुत्र किए प्रकट किए, उसको भी नारद जी ने वैरागी बना दी। इनकी कथा हम न कह पाए थे, सो आज सुन लो, है ना। जो सबको जो है वैरागी बना दिए, तो दक्ष महाराज जो है वो दक्ष नहीं, जो शंकर भगवान के ससुर, वो नहीं, दूसरा दक्ष है, ये मुनि है, जो है नारद को श्राप दे दिए कि जाओ हमारे पुत्र को जो है वैरागी बना देते हो, जहाँ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम एक जगह 2 मिनट नहीं रह सकोगे, अगर 2 मिनट रह गए तो तुम्हारा ब्रह्मांड फट जाएगा कह करके नारद जी को श्राप दे देते। इनकी कथा को हम भूले नहीं थे, छोड़ देते थे समय के अनुसार। अब उसके बाद देवताओं द्वारा विश्व रूप को देव गुरु बनाना, विश्व गुरु जो है बनाए थे कि नहीं बनाए थे, विश्व रूप को देवता लोग बनाए। उसके बाद विश्व रूप के गर्दन को 3 मुख थे विश्व रूप के, सो तीनों मुड़ को जो है इंद्र काट दिया, ब्रह्म हत्या लगा। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा, किसके में, वृक्ष, जल, पृथ्वी और स्त्रियों में को है 4 भागों में ब्रह्म हत्या को दिए थे। इनकी कथा श्रवण पान किए। और वृत्तासुर का वध, इनकी कथा सुने। और उसके बाद हिरण्यकश्यप जो है तपस्या करने के लिए जाते हैं, तब जाकर के भगवान श्री नारायण किसके अवतार लेकर के आते हैं, नरसिंहनाथ भगवान का। बोले नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। प्रहलाद चरित्र की कथा श्रवण पान किए। उसके बाद और इधर मनवंतर की कथा 8वें स्कंद में आप लोगों ने सुना, जहां पर ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ना, गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोगों ने श्रवण पान किया। जो एक ग्राह थे, गजेंद्र के पैर पकड़ लिए थे, तो स्वयं नारायण ने आकर के ग्राह का उद्धार किया और गज का भी उद्धार किया। इसका कथा आप लोगों ने सुना। और उसके बाद दुर्वासा जी द्वारा इंद्र को श्राप कि जाओ तुम्हारा वो जो है अपमान कर दिए,
एक माला दिए थे दुर्वासा मुनि जी इंद्र को। सो इंद्र ने उस माला को हाथी को पहना दिए, हाथी ने उस माला को निकाल कर अपने पैर में डाल दिए, सो खून दिए। तो उसी समय दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ करके। तब जाकर के समुद्र मंथन होते हैं, और समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले थे? 14 प्रकार के रत्न निकले थे। सबसे अमूल्य रत्न कौन से थे? हाँ, वो तो सब लोग पता है। अमृत पीना चाहते थे, कैसे अमृत बसला याद रखते। जो अमृत किसका नाम है? जो मृत न हो उसका ही नाम अमृत है। इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा सुना, देवासुर संग्राम हुए, बलि महाराज की कथा सुने आप लोगों ने। तो जो है कौन सा अवतार लेकर के आए थे? 52 भगवान। बोले 52 भगवान की जय हो। और उसके बाद चमन मुनि से सुकन्या की चरित्र सुने आप लोगों ने। सो चमन मुनि के आंख को फोड़ दिए थे, उनकी पत्नी बन गए चमन मुनि, इनकी कथा सुने। उसके बाद नाभाग, अमरीश, सगर, भागीरथी ने क्या लाए? गंगा को प्रकट किए थे, इनकी कथा सुने। और उसके बाद सूर्यवंश की कथा श्रवण पान किए। और उसके बाद गंगा अवतार की कथा, चंद्रवंश की कथा, और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद आप लोगों ने माखन चोरी कथा सुने कि नहीं सुने? पुतना वध सुने। पुतना को जो है भगवान श्री कृष्ण मार देते हैं। उसके बाद वृंदावन की कथा श्रवण पान की, गोवर्धन पूजा सुने। और उसके बाद तृणावर्त उद्धार श्री भगवान का नामकरण भी सुने। और श्री भगवान जो है बाल क्रीड़ा किए हैं। उसके बाद उल्लख बंधन लीला सुने। वो जो है उस भगवान माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिए थे उल्लख में, डमरू जैसे रहते हैं उसमें बांध दिए थे। तो 2 वृक्ष में फंसे तो वृक्ष टूटे, तो नल कुंवर जी जो कुबेर के बेटे हुए थे, इनकी कथा आप लोगों ने सुने। उसके बाद भगवान ने गोकुल से वृंदावन धाम को चले गए, तो वहाँ अघासुर उद्धार किए श्री भगवान द्वारा। ब्रह्मा जी जो है मोह किए थे, वाकई में ये ग्वाला के साथ में रहते हैं तो ये भगवान है कि नहीं करके जितने भी गाय थे, बछड़ा थे और ग्वाला थे, सबको हरण करके ले गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं ग्वाला बना, बछड़ा बना, गाय बना और स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। इनकी कथा सुने आप लोगों ने। उसके बाद धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया मर्दन हुए और श्री भगवान द्वारा दाव अग्निपान हुआ, वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन हुआ। वेणुगुत आप लोगों ने सुने कि नहीं सुने? रास किए कि नहीं किए थे? सखी देखो तो ये तीवर तुम घूम के, श्रीहरण के भगवान ने, इनकी कथा आप लोगों ने सुना। और इधर नंद बाबा ने गोपी के कृष्ण के प्रभाव के विषय में चर्चा। इंद्र व कामधेनु द्वारा श्री कृष्ण का गोविंद पद अभिषेक श्री भगवान द्वारा वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाया। वरुण लोग को चले गए थे, एकादशी उपास थे नंद बाबा। 12 बजे रात को स्नान करने के लिए चले गए थे, तो वरुण ने बंधक बना दिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जा करके वरुण लोग जा करके अपने नंद बाबा को छुड़ाए थे। इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। श्री सुखदेव जी द्वारा रास लीला का वर्णन किया। श्री कृष्ण के विरह में गोपी की दशा बहुत दयनीय हो गए, इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। श्री भगवान द्वारा प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, महाराज का वर्णन और सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार करना, गोपी गीत, युगल गीत, अरिष्टासुर उद्धार, केसी का उद्धार, श्री अक्रूर के व्रज यात्रा। अक्रूर महाराज जो है कंस के अत्याचार बढ़ गए थे, तो अक्रूर जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए से, और उसी प्रकार से कंस वध होते हैं। और उसके बाद श्री भगवान श्री कृष्ण जो है संदीपनी आश्रम में जाकर के अपने गुरु जी से गुरु दीक्षा लिए, शिक्षा लिए, और जितने भी उनके पुत्र मर गए थे गुरु माता के, सो स्वयं यमपुरी जाकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गुरु माता को, अपने उनके पुत्र को देते हैं। इनकी कथा सुने। और
जरासंध से युद्ध, द्वारका का निर्माण आप लोगों ने सुना, और काल्यवंत का उद्धार, श्री कृष्ण के पास रुक्मणी का संदेश लेकर रुक्मणी विवाह की कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। रुक्मणी हरण हुए, प्रद्युम्न का जन्म हुए, कल आप लोगों ने श्रवण पान किए। प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सम्रासुर वध हुआ, स्मंतक मणि की कथा सत्यजित के द्वारा ये स्मंतक मणि की कथा सुने आप लोगों ने। और भगवान के अन्य विवाह हुए। कितने विवाह हुए थे? जोर से बोला। 16,107 विवाह हुए, इनके कथा सुने। और उसके बाद अनिरुद्ध के विवाह की कथा सुने, और उषा अनिरुद्ध की मिलन की कथा आप लोगों ने सुने। श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम सुने, और राजा नृग की कथा सुने, जिसके माध्यम से नृग को गिरगिट बनना पड़ा। इनकी कथा श्रवण पान किए। और बलराम जी की ब्रज यात्रा, जो यमुना को अपने हल से जो है टेढ़ी कर दिए थे, इनकी कथा आप लोगों ने सुना। पौंड्रक की जो है उद्धार करते हैं। और कौरव और दाऊ जी का कोप तथा शाम का विवाह देवर्षि नारद जी द्वारा भगवान की नित्य चर्चा देखने के लिए इनकी कथा जो है छोड़ देते कि नारद जी ने सोचा कि इतने परिवार के साथ में भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते हैं। तो नारद जी ने सबके भवन में जा करके देखे, सबके भवन में जाते थे तो भगवान को ही पाते थे। भगवान सबके रूम में बाल गोपाल के साथ में खेलते थे। तब जाकर के नारद की मोह भंग होते हैं कि भगवान लीला करने के लिए आए। इनकी कथा जो है छूट गए थे, इनकी कथा आप लोगों ने अभी श्रवण पान किए। अब इधर श्री कृष्ण के पास जरासंध के कैदी राजा जो 20,000 राजा को कैदी किए थे, इनके कथा श्रवण पान किए। भगवान का इस इंद्रप्रस्थ पधारना पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ हुए कल, इनकी कथा श्रवण पान किए ना। वही भीम जो अपने कानों में तिल लाते थे राजसूय यज्ञ के लिए, और दुर्योधन जो है उस पानी में गिर गए थे, टाइल्स जैसे दिख रहे थे, तो उस पानी में गिर गए थे। तो माता द्रौपदी अपने उस खिड़की से देखते हुए हंस दिए थे कि अंधा के पुत्र अंधा। वही जो है एक अब कल जो है आप लोगों को महाभारत गीता के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। उसी के जरिए महाभारत हुए। जरासंध का उद्धार जो है, जरासंध को कौन मारते हैं? तो भीम जो है मारते हैं। इनकी कथा सुनने आप लोगों ने। और उसके बाद शिशुपाल का उद्धार हुआ। उसके बाद कल आप लोगों ने कौन सा संध्याकालीन में कथा सुने? तो सुदामा चरित्र श्रवण पान किए। उसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवान के गोपी गोप जो हैं अभी आज आप लोगों ने सुना। कुरुक्षेत्र में सब लोग जो है मकर नहाने के लिए गए थे, इनकी कथा श्रवण पान किए। और उसके बाद देवकी माँ को जो है 6 पुत्र को वापस करते हैं भगवान श्री कृष्ण, इनकी कथा सुने। सुभद्रा हरण की कथा श्रवण पान किए। भगवान द्वारा जनक और सुतदेव ब्राह्मण के घर एक साथ गए थे, इनकी कथा आप लोगों ने नहीं सुना है। तो शिव जो है और भस्मासुर की जो है कथा आप लोगों ने सुने। उसके बाद भृगु महाराज भगवान के हृदय में रात रखे थे, इनकी कथा आप लोगों ने श्रवण पान किए। और उसके बाद अर्जुन, इनकी कथा आप लोगों ने नहीं सुने थे कि ब्राह्मण के पुत्र जो है बार बार मर जाते थे। सो अर्जुन ने प्रतिज्ञा किए कि अब की बार नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो मैं अपने स्वयं चिता में बैठ करके अपने आप को समाप्त कर दूंगा। ऐसे अर्जुन बोले थे घमंड रूप से, और भगवान का स्मरण किए और स्वयं ब्राह्मण की रक्षा करूंगा बोले। और जब जो है ब्राह्मण के ब्राह्मणी के द्वारा बालक जन्म लिया तो उसका शरीर ही नहीं थे, तब जाकर के अपने आप को मारने वाले थे। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने जितने उसके ब्राह्मण के पुत्र मर गए थे, सो ब्राह्मण के पुत्र को आठों को जो है भगवान श्री कृष्ण लाए। और तब जाकर के माफी मांगे अर्जुन कि भगवान से बढ़कर और कोई नहीं। इनकी कथा जो है छूट गए थे, सो इनकी कथा श्रवण पान किए। अब उसके बाद आप लोगों ने जितने भी यदुवंशी है, सो दुर्वासा मुनि के द्वारा श्राप लग गए कि तुम्हारे पेट में बालक है ना बालिका है, तुम्हारे गर्भ में एक मुसल है, जो जिसके माध्यम से जितने भी 56 करोड़ यदुवंशी है तुम्हारा सब का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे करके श्राप दिए थे। तब जाकर सब लोग जो है
अपने आप में मर गए लड़ लड़ के। अंत में जो है उद्धव महाराज को 24 गुरु की कथा सुनाए। दत्तात्रेय ने यदु महाराज को कथा श्रवण पान किए थे। 24 गुरु की कथा जो आप लोगों ने आज अभी सुने हो, इनकी कथा सुने। उसके बाद भगवान ने जो है 24 गुरु की कथा श्रवण पान किए कराए और उद्धव बद्री धाम को चले गए, जो आज भी नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में विराजमान है। इनकी कथा श्रवण पान किए। उसके बाद आप लोगों ने कलयुग में कैसा कैसा मनुष्य हो जाएंगे, इनकी कथा श्रवण पान किए। अंत में जो है परीक्षित जी महाराज अपने धाम को जाते हैं और भगवान भी अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने 7 दिन की कथा श्रवण पान कराया और 7 दिन की कथा सुनाया है। सो मैं समस्त ग्रामवासी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो भी मुझसे गलती हुए होंगे और मेरे मुख से कुछ भी किसी को गलत लग गया होगा, सो अपना बालक समझ करके मुझे माफ करेंगे। समस्त ग्रामवासी से निवेदन